हाय एवरीवन। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स को, जो डिफेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होने वाला है। जो एग्ज़ाम को यहाँ पे कवर करने वाले स्पेशली जो बना हुआ है, जो करंट अफेयर्स है वो कवर करेगा CAPF AC को, CDS, NDA और FCAT एग्ज़ाम को कवर करने वाला है। हम लोग वीक का करंट अफेयर्स कर रहे हैं, जो कि 25 अगस्त से 30 अगस्त के बीच जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उसको हम लोग पूरे यहाँ पे कवर करने वाले हैं। कोई भी डाउट रहता है तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इसमें आप लोग मैसेज कर सकते हैं। और ये है टेलीग्राम चैनल, जिसमें पूरा PDF जितना भी हमारा इनिशिएटिव चल रहे हैं, चाहे CAPF AC का हो, CDS को, NDA को हो, यहाँ पे अपडेट हो जाता है। ठीक है, तो ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। चलो फिर बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ। ठीक है, तो फर्स्ट करंट अफेयर्स है जो है किसका, मारबत उत्सव जो नागपुर में हुआ है उससे रिलेटेड, तो कवर करते हैं। मारबत फेस्टिवल ऑफ नागपुर ओरिजिन जो हुआ था, इसका ओरिजिन अगर हिस्ट्री में जाए तो 19th सेंचुरी का है। द इवेंट वाज डिजिग्नेट टू द वॉल ऑफ इविल स्प्रिट थ्रू है ना, इफिगिस नोन एज अ मारबत। क्या नाम है? मारबत रिप्रेजेंट करते हैं सोसाइटल इल्स को, जितना भी सोसाइटल इविल्स हैं, जितना भी सोसाइटल जो बुराई है उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। द मारबत फेस्टिवल फॉल ऑन द तन्हा पोला द डे आफ्टर पोला। पोला कहाँ पे उत्सव मनाए जाते हैं? यह छत्तीसगढ़ में। तो एक दिन बाद जो जिसे बोलते हैं हम लोग तन्हा पोला, यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। कहाँ? नागपुर, महाराष्ट्र में। व्हेन पीपल इन रूरल महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड टू देयर बुल फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू देयर फार्मिंग एक्टिविटी। क्यों करते हैं? बुल देखते हो, है ना, बुल ये क्या करते हैं? बुल जो है फार्मर के लिए हेल्पफुल है, हेल्प करते हैं। जैसे कि खेत का जोताई हो गया, उसमें से बुल यहाँ पे हेल्प करता है ना। तो बहुत तरीक़े से बुल यहाँ पे हेल्प करता है। कहाँ? महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ यहाँ पे। तो श्रवण अमावस्या जहाँ होता है, जिसे पोला बोलते हो, बुल वार्षिक फेस्टिवल भी हम लोग कंसिडर करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो रहा फर्स्ट न्यूज़। अगला इसके बारे में और दिया है कि ऑन दिस भाद्रपद शुक्ल प्रथमा नागपुर सेलिब्रेट द मारबत फेस्टिवल। द फेस्टिवल डेज व्हेन इफिगिस ऑफ काला या फिर ब्लैक बोलो, पीली मीन्स येलो, मारबत वार पैरेडेड एंड बर्न इन द तन्हा पोला प्रोसेसन। जिससे क्यों बर्न कर रहे हैं? क्योंकि ये जो है इल का या फिर जो सोसाइटल बुराई है उसका अंत कर रहे हैं। इस रेस्पेक्ट से इसको क्या करते हैं? बर्न करते हैं। A marbat is a large, colorful female effigy that is traditionally crafted for this unique festival के रेस्पेक्ट से। ठीक है, समझ आया ये वाला। चलो अगला जो न्यूज़ है वो है जो कि यहाँ पे अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है कि अनीश दयाल सिन्हा अपॉइंटेड PM मोदी न्यू डिप्टी NSA नेशनल जो सेक्रेटरी एडवाइज़र हैं, इसको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। अनीश दयाल सिंह द फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जो ITBP हैं, और स्पेशल डायरेक्टर विद इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसमें क्या है अपॉइंटमेंट रह चुका है एज अ डिप्टी नेशनल सेक्रेटरी एडवाइज़र। तो इन हिज न्यू रोल 60-year-old सिंह वी विल रिपोर्ट डायरेक्टली टू NS अजित दोवल। क्या है? NAS, जो यहाँ पे थोड़ा क्या है स्पेस यहाँ पे देना भूल गया। नेशनल सेक्रेटरी एडवाइज़र जो है किसका? अजित दोवल। ठीक है, समझ आया। तो अनीश जो दयाल सिंह है, इसको एज अ PM मोदी न्यू डिप्टी नेशनल सेक्रेटरी एडवाइज़र यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया गया है। समझ आया सेकंड न्यूज़। चलो अगला न्यूज़ देखते हैं। वो है इसरो ने अनवील किया है मॉडल ऑफ द फर्स्ट मॉड्यूल ऑफ भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। किसने अनवील किया है? इसरो ने। तो इसरो अनवील अ मॉडल ऑफ भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल ड्यूरिंग द 2-day नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेशन। कब मनाया जाते हैं नेशनल स्पेस डे? कमेंट करो। इंडियाज प्लान टू लॉन्च द फर्स्ट मॉड्यूल ऑफ भारत अंतरिक्ष स्टेशन इट्स ओन होम बिल्ड स्पेस स्टेशन। कब का टारगेट है? 2028 का टारगेट है, याद रखना है। ठीक है, 2028 का इंडिया का टारगेट है कि अंतरिक्ष में अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन हो। फुल स्टेशन कंप्लीशन जो एक्सपेक्टेड बाय द ऑपरेशन 2035 तक। सबसे पहले तो अभी जो टारगेट है वो 2028 तक है लॉन्च हो जाए, और जिसका उसका ऑपरेशन हो गया, जो रनिंग हो गया, ये स्टार्ट करने का 2035 तक। विल ऑल 5 मॉड्यूल इन प्लेस इन लो अर्थ ऑर्बिट एट दी
450 किलोमीटर अबाव द अर्थ में। प्रेजेंटली देयर आर 2 ऑर्बिटल लेबोरेटरी। कौन कौन से 2 हैं? एक है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो ऑपरेट करते बाई 5 स्पेस एजेंसी एंड दी तियांगोंग स्पेस स्टेशन ऑफ चाइना। तो अभी तक प्रेजेंटली जो 2 ही ऑर्बिटल लेबोरेटरी यहाँ पे हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं न्यूज़ है जो करंट अफेयर्स है। ऐसा करंट अफेयर्स लिया गया है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको मिस नहीं करना है। इसरो कंडक्टेड फर्स्ट एयर ड्रॉप टेस्टेड अहेड ऑफ दिसंबर गगनयान मिशन। गगनयान मिशन तो इंडियन स्पेस रिसर्च जो ऑर्गेनाइजेशन है इसरो जो है सक्सेसफुली कंडक्टेड इस फर्स्ट इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट फॉर द पैराशूट बेस्ड declaration system of the Gaganyaan mission. The demonstrations was carried out in collaboration with the Indian Air Force. एयर फोर्स के साथ, DRDO के साथ, इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड, इस सब का क्या रहेगा? कोलाबोरेशन रहने वाला है। ठीक है, तो किसने लॉन्च किया है सक्सेसफुली? वो है इसरो ने लॉन्च किया है। चलो, इंडियाज फर्स्ट अनक्रीव गगनयान मिशन, जिसे बोलते हो G1 भी बोल सकते हो, विल कंडक्ट इट्स टेस्ट फ्लाइट इन दिसंबर विद द हाफ ह्यूमैनॉइड रोबोट व्योम मित्र ऑन बोर्ड। व्योम मित्र को याद रखना है, एक रोबोट है जो कि स्पेस में जाएगा, तो याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो गगनयान मिशन के रिलेटेड जैसे कि अभी न्यूज़ में पढ़े, तो अब पढ़ लेते कि गगनयान मिशन है क्या। तो ये इंडिया से ह्यूमन स्पेस फ्लाइट लॉन्च क्रू ऑफ 3 मेंबर, जिसमें से कितने मेंबर जा पाएंगे? 3 मेंबर टू द ऑर्बिट ऑफ 400 किलोमीटर, जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में आते हैं, फॉर 3-day मिशन है एंड ब्रिंग देम बैक सेफली टू अर्थ बाई लैंडिंग इन इंडियन सी वाटर। ये जो गगनयान मिशन है ये क्या है? इसमें से जो इंसान जो है 3 मेंबर का इंसान जो है ये लो अर्थ ऑर्बिट में जाएगा। 3 दिन लगेगा उसमें, देखो जाना भी है और वापस उसको सेफली लाना भी है। ये मिशन है गगनयान का। ठीक है, लॉन्च व्हीकल जो मार्क 3 LM3 यहाँ पे यूज़ किया गया है। ठीक है, फॉर्मली नोन एज अ GSLV MK3। इट इज़ अ 3 स्टेज रॉकेट। याद रखना, यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि 2 स्टेज रॉकेट है, 3 स्टेज रॉकेट है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। जैसे कि अभी व्योम मित्र पढ़े रोबोट के बारे में, अब इसके बारे में थोड़ा और डिटेल पढ़ लेते हैं कि ये है कंबाइनेशन ऑफ 2 संस्कृत वर्ड। एक होता है व्योम जिसका मतलब क्या होता है? स्पेस, और दूसरा होता है मित्र मीन्स फ्रेंड। इट इज़ अ फीमेल रोबोट है। ये क्या है? फीमेल रोबोट एंड डेवलप बाई इसरो to fly abroad unmanned test mission ahead of Gaganyaan human space flight mission. It is referred to as a half humanoid robot, है ना। She does not have legs, ये भी याद रखना। She does not have legs नहीं है इसमें। She will accompany astronaut on manned missions too, जो कवर करेगा मैन मिशन को। तो ये तो रहा पूरा ऑल अबाउट क्या है? व्योम मित्र के बारे में। ठीक है, इसको समझना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, वो है DRDO सक्सेसफुली टेस्ट इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम। तो DRDO सक्सेसफुली कंडक्टेड द मैडन फ्लाइट टेस्ट ऑफ द इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा। कहाँ पे हुआ है इसको भी याद रखना, किसने किया है ये भी याद रखना। DRDO ने किया है, कहाँ पे? ओडिशा के कोस्ट में। द IADWS इज अ मल्टी लेयर, जो कि ये है ना फुल फॉर्म इसका, क्या कि इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम, ये जो फुल फॉर्म यहाँ पे है। इट इज़ अ मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम इंटायरली डेवलप किया गया है, वो है इंडिजिनियसली, मतलब पूरा जो पार्ट्स लगा हुआ है वो इंडिजिनियसली मीन्स इंडिया में ही बना हुआ है। ठीक है, एंड कंप्राइजेस क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। ये सब याद रखने, इसका स्पेसिफिकेशन, इसके जो फीचर्स हैं, यहाँ से बेस्ड जो है क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो सरफेस टू एयर मिसाइल है, एडवांस्ड वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल है, एंड अ हाई पावर लेज़र बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है। ठीक है, ये तो रहा कुछ इसका स्पेसिफिकेशन बोल लो या फिर इसका कुछ फीचर्स बोल लो। अगला नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज मैट्री, कंडक्ट हुआ है इंडिया और थाईलैंड के बीच। ज्वाइंट एक्सरसाइज कब से कब? 1 से 14 सितंबर के बीच। तो देखो 14 एडिशन ऑफ जो मैत्री है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, कंडक्ट किया गया है किसके किसके बीच? इंडिया और थाईलैंड के बीच। विल बी कंडक्टेड फ्रॉम 1 to 14 सितंबर एट द फॉरेन ट्रेनिंग नोड, कहाँ पे? उमरई मेघालय में होने वाले। द 13 एडिशन, इसके पहले क्योंकि क्वेश्चन आया है, जैसे कि G20 हुआ है तो 2023 में कहाँ हुआ है?
2022 में कहाँ हुआ है ना, कहाँ हुआ था, और 2024 में कहाँ होने वाला है। ये जो आगे पीछे जो है पूरा समझ के चलना है ना, याद रख के चलना है, क्योंकि इस बेस से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पिछले क्लास में पूरा डिटेल हम लोग इसके बारे में समझ चुके हैं। तो इसका जो 13 एडिशन जो हुआ है इंडिया थाईलैंड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री कंडक्ट हुआ था 1 to 15 जुलाई 2024 एट पोर्ट वाचिरापकम इन ताग प्रोविंस ऑफ थाईलैंड। तो पिछले बार जो हुआ था 13 एडिशन का वो थाईलैंड में हुआ था। ठीक है, चलो अब कुछ स्टैटिक पोर्शन है जिसमें से ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है किसके किसके बीच होते हैं। ठीक है, जैसे कि गरुड़ शक्ति हो गया इंडिया और इंडोनेशिया के बीच होता है। ठीक है, इकोवेरिन हो गया जो कि इंडिया और मालदीव के बीच होता है। हैंड इन हैंड जो है इंडिया और चाइना के बीच में होता है। कुरुक्षेत्र जो है इंडिया और सिंगापुर के बीच होता है। मित्र शक्ति जो है श्रीलंका और इंडिया के बीच में होता है। नोमैडिक एलिफेंट जो है मंगोलिया, इंडिया और मंगोलिया के बीच होता है। शक्ति जो एक्सरसाइज है वो है फ्रांस के साथ होता है ना, इंडिया और फ्रांस के साथ। सूर्य किरण नेपाल के साथ होता है। युद्ध अभ्यास किसके साथ होता है, यूएसए के साथ होता है। तो ये तो कुछ स्टैटिक जो डिफेंस मिलिट्री एक्सरसाइज हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको भी समझना है। अब आंध्र प्रदेश डीएसपी हर्षिता मणिकंता स्केल माउंट एल्ब्रूस कहाँ पे आता है। माउंट एल्ब्रूस मतलब कौन से कंटिनेंट का है, देखते हैं इसको। डीएसपी हर्षिता मणिकांता अटैच है ना टू द रेलवे विंग ऑफ आंध्र प्रदेश पुलिस हैज स्केल माउंट एल्ब्रूस द टॉलेस्ट पीक ऑफ कौन से कंटिनेंट का है, ये यूरोप का है, यूरोप कंटिनेंट का है। द 5642 मीटर हाई माउंटेन इन द कैकासस रेंज अलॉन्ग द रशिया जॉर्जिया बॉर्डर। तो इसको याद रखना है नाम को यहाँ पे। द 7 समिट, अब देखो क्या है कि यूरोप के बारे में पढ़ लिए, एक कंटिनेंट है, इसका जो टॉलेस्ट जो माउंटेन है माउंट एल्ब्रूस, टॉलेस्ट पीक ये समझ लिए। तो थोड़ा बाकी जो कंटिनेंट है उसका भी पीक समझ लेते हैं। जैसे कि अफ्रीका का जो पीक है वो है किलिमंजारो। यूरोप का कौन सा है, एल्ब्रूस है। फिर साउथ अमेरिका का कौन आता है, एकागोआ ये आता है। नॉर्थ अमेरिका का देनाली है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का खोजिको है। ठीक है, और अंटार्कटिका का कौन पड़ता है, माउंट विंसन है। और एशिया का कौन है, माउंट एवरेस्ट है। तो ये तो रहा पूरा कंटिनेंट का जो पीक है। ठीक है, याद रखना है। एफकेट वालों ज़्यादा ध्यान देना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, 1 लाइनर वाला। ठीक है, इतना समझ आ रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ पढ़े, देखो। राजस्थान पुलिस लॉन्चेज ऑपरेशन संस्कार क्रैक्ड डाउन ऑन बाइकर गैंग इन दुर्गापुर। देखो फिर क्या है ये ऑपरेशन संस्कार। पहले बात तो याद रखना कि किसने चलाया ये। तो ऑपरेशन संस्कार जो रफली ट्रांसलेटेड है ऑपरेशन वैल्यू इज अ दुर्गापुर जो राजस्थान पुलिस है न्यूएस्ट इनिशिएटिव टू काउंटर एंड इंक्रीज इन ग्लोरिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी ऑन सोशल मीडिया। देखो ना, कोई क्या करते हैं कि पिस्तौल पकड़ लेते हैं, फिर फोटो क्लिक कर रहे हैं, फिर उसको सोशल मीडिया में अपलोड कर रहे हैं। कोई वैसे ही चाकू पकड़ रहे हैं, उसको क्या सोशल मीडिया में अपलोड कर रहे हैं। तो क्या एक ग्लोरीफाई दिखाने का ट्राई कर रहे हैं अपने आप को। तो उसी एक्टिविटी को कब करने के लिए, रोकने के लिए यहाँ पे जो राजस्थान पुलिस ने ऑपरेशन संस्कार ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है इन जुलाई। द ऑपरेशन इज एम एट रिड्यूसिंग क्राइम बाय दिस लोकल स्ट्रीट गैंग्स लीगली कंपोज ऑफ यंग मैन बिटवीन 18 to 24। ऑफेंडर वर मेड टू रिकॉर्ड है ना एपोलॉगी वीडियो and which were they share on same platform where they boasted about their crime। तो जिस प्लेटफॉर्म में और जहाँ पे इन्होंने ऐसा क्राइम किया हुआ है, जो पोस्ट किया हुआ है, वही जो प्लेटफॉर्म है, वही प्लेटफॉर्म में वो लोग क्या करेंगे, एपोलॉजी करेंगे, सॉरी बोल के क्या वही वीडियो को वहाँ पे अपलोड करेंगे। तो ये तो रहा ये पूरा जो ऑपरेशन संस्कार है इससे रिलेटेड। फिर नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है वाराणसी बिकम फर्स्ट इंडियन सिटी टू लॉन्च रोपवे पब्लिक ट्रांसपोर्ट। कौन बना, याद रखना, वाराणसी। अभी तो क्या है, एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह से ये चल रहा है। ठीक है, अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर बाकी जितना भी स्टेट है उसमें भी इसको क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये क्या है, रोपवे से पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा। फिर बस वाले क्या करेंगे, ऑटो वाले क्या करेंगे, रिक्शा वाले। देखो, इंडियाज़ फर्स्ट अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे अंडर ट्रायल रन इन वाराणसी, यूपी में जो है ट्रायल रन ऑफ द कंट्री फर्स्ट अर्बन रोपवे इन वाराणसी विल कंटिन्यू फॉर 3 months।
द रोपवे विल कवर अ डिस्टेंस कितना 3.75 किलोमीटर लिंकिंग बनारस कैंट रेलवे स्टेशन विथ गोडावलिया चौक। ठीक है, गोडावलिया चौक जो है। द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू कट ट्रेवल टाइम फ्रॉम 45 to 50 मिनट टू जस्ट 50 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ, 45-50 जो मिनट हैं उसको हम लोग सेव कर सकते हैं और यही ट्रेवल को हम लोग 15 मिनट में कवर कर सकते हैं। 3 स्टेशन जैसे कैंट हो गया, विद्यापीठ हो गया एंड रथ यात्रा आर ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड। तो ये तो रहा कुछ न्यूज़, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वन लाइनर के रेस्पेक्ट से। फिर दिल्ली PWD मिनिस्टर अनविल गवर्नमेंट ऑन विल कैंपेन फॉर ऑन साइट सॉल्यूशन। तो PWD launches the campaign of Delhi government by undertaking a 47 kilometer long inspection of the outer ring road on bus to understand the ground reality faced by commuters. The initiative aim क्या है कि shifting from closed door initiative on site problem solving। मतलब क्या, the Delhi government has launched this new concept bringing all department together in one bus on one road and one time। ठीक है, तो ये तो रहा जो PWD मिनिस्टर हैं, इन्होंने जो इनिशिएटिव लॉन्च किया वो है गवर्नमेंट ऑन विल इनिशिएटिव। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, वो है काजाकी। ठीक है, तो क्या चाइना इशू लेवल 4 इमरजेंसी एज अ टाइफून काजिकी नियर है। ये काजिकी एक्चुअली ये कुछ नहीं है, तूफान है। ठीक है, क्योंकि तूफान को हर जगह अलग अलग नाम से यहाँ पे डिनोट करते हैं। जैसे कि टाइफून कहाँ पे बोलते हो, चाइना सी हो गया, पैसिफिक ओशियन, यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं उसको, टाइफून बोल देते हैं। हरिकेन क्या बोलते हैं, साइक्लोन। एक्चुअली तूफान बोलो या फिर साइक्लोन बोल सकते हो, सीधा से है ना, सिंपली वर्ड में साइक्लोन बोल सकते हो। जैसे हरिकेन कहाँ पे बोलते हो इसको, वेस्ट इंडिया आइलैंड हो गया, कैरिबियन सी हो गया, अटलांटिक ओशियन हो गया। टोर्नाडो कहाँ पे बोलते हो, गुयाना लैंड ऑफ वेस्ट अफ्रीका, है ना, सदर्न USA। विलीस कहाँ बोलते हो, नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, है ना। ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ बोलते हो, इंडियन ओशन रीजन। तो ये क्या है, एक्चुअली डिफरेंट नेम है, साइक्लोन ही है लेकिन। ठीक है, सब ये जो है पूरा साइक्लोन है, बस इसका नेम जो है यहाँ पे डिफरेंट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़, US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प नॉमिनेटेड 30 years ओल्ड सर्गियो गोर एज अ न्यू US एम्बेसडर टू इंडिया के लिए। क्योंकि इंडिया यहाँ पे लिंक है, इसलिए करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो US जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प हैज़ चूजन सर्गियो गोर हेड ऑफ द व्हाइट हाउस प्रेसिडेंशियल पर्सनल ऑफिस एज ही स्पीक फॉर न्यू एम्बेसडर टू इंडिया। तो ये रहा इसका इमेज। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट न्यूज़, चलो अगला देखते हैं। IBM नासा रिलीज सूर्य। देखो, नासा सूर्य AI क्या होता है, नासा हैज़ इंट्रोड्यूस सूर्य एज अ ग्राउंड ब्रेकिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये क्या है, ये AI है। मॉडल aimed at a revolutionize the way we understand and predict space weather। अब देख लो यहाँ पे नासा ने सूर्य AI किया है, ये करेगा क्या है कि ये प्रेडिक्ट कर पाएगा, अंडरस्टैंड कर पाएगा स्पेस वेदर को, जो भी मौसम चल रहा है उसको ये प्रेडिक्ट कर पाएगा। डेवलप इन अ कोलैबोरेशन विथ IBM एंड द ट्रेन ओवर 9 years ऑफ द कंटिन्यूस डाटा फ्रॉम नासा सोलर डायनेमिक ऑब्जर्वेटरी स्पेस हेडेड, जो लॉन्च किया गया था उसको 2010 टू स्टडी दी सन के लिए। तो ठीक है, समझ आया ये वाला जो सूर्य AI है। द एसजियोटेक इमेज ऑफ, है ना। तो देखो, जो सोलर डायनेमिक ऑब्जर्वेटरी है ये क्या होता है, द SDO जो ये शॉर्ट फॉर्म है उसका, टेक इमेजेस ऑफ सन इन मल्टीपल वेवलेंथ एवरी 12 सेकेंड प्रोवाइडिंग अनमैच्ड डिटेल। पूरा डिटेल बताएगा। सूर्य एनालाइज वास्ट स्ट्रीम ऑफ सोलर एक्टिविटी, डिटेक्ट अर्ली साइन ऑफ द सोलर फ्लेयर एंड इरप्शन। क्या होता है सोलर फ्लेयर, जैसे कि ये सन हो गया, सन के जस्ट ऊपरी भाग में, सबसे आउटर भाग में क्या है, आग का बबूला बोल सकते हैं, जो ऊपर में क्या ऊपर नीचे होता रहता है। आग का बबूला कभी तेज हो गया कभी कम हो गया, तो इसको हम लोग सोलर फ्लेयर बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये न्यूज़। अगला बढ़े क्या, चलो। रिसेंटली अ स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 7.5 हिट ड्रेक पैसेज, अ सुनामी अलर्ट वाज इशू ब्रीफली। तो सुनामी अलर्ट जो है इशू करेगा ब्रीफली, लेकिन अपने लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड है वो 7.5 है, इंटेंसिटी इसका क्या है बहुत ज़्यादा है, मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है। ड्रैग पैसेज, अब ड्रैग पैसेज कहाँ होता है इसका लोकेशन पता होना चाहिए। तो यहाँ देखो, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया,
मैप अगर पता है कि कौन सा कंट्री कहाँ है, कौन सा जो कंटिनेंट है कहाँ है, तो बहुत इजी है, ठीक है, तब तो पढ़ने में और अच्छा लगेगा। और ये देखो, ये साउथ अमेरिका है, इधर अलास्का हो गया, साउथ अमेरिका बोल सकते हो इसको। तो साउथ अमेरिका और जो अंटार्कटिका है उसी के बीच को क्या बोलते हैं हम लोग, ड्रैक पैसेज बोलते हैं। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द साउथ अमेरिका कैप हॉर्न एंड साउथ शेटलैंड आइलैंड ऑफ अंटार्कटिका। ठीक है, समझ आया। तो ये जो न्यूज़ में रहे अभी, क्योंकि इस जो अर्थक्वेक आया है वो उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है इसलिए। द पैसेज इज़ नेम्ड आफ्टर सैन फ्रांसिस ड्रेक हु वाज द फर्स्ट इंग्लिशमैन टू सर्कमनेविगेट द ग्लोब। याद रखना इसको, ठीक है। ये जो ड्रेक पैसेज जो नाम कैसे पड़े ये बता रहे हैं यहाँ पे। तो इट इज़ अ डीप एंड वाइड वाटरवे दैट कनेक्ट द सदर्न वेस्टर्न अटलांटिक एंड द सदर्न ईस्टर्न पैसिफिक क्वेश्चन को ये कनेक्ट करता है। इट इज़ कंसिडर वन ऑफ द रफेस्ट वाटरवे इन द वर्ल्ड बिकॉज हियर लेयर ऑफ कोल्ड सी वाटर फ्रॉम द साउथ एंड वार्म सी वाटर फ्रॉम द नॉर्थ कोलाइड टू फॉर्म पावरफुल एडिस। अब एक चीज़ यहाँ पे देख लो, जियोग्राफी का एक कॉन्सेप्ट है, अब यहाँ पे आया हुआ है तो इसको समझ लो। क्या होता है कि जिसे सपोज ये हो गया कोल्ड वाला, कोल्ड करंट बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो कोल्ड वाटर बोल लो। यहाँ से आ गया क्या, वार्म वाटर। तो कोल्ड वाटर और वार्म वाटर जिस रीजन में मिलते हैं ये एक इकोसिस्टम बना लेते हैं। और ये इकोसिस्टम इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, फिशरीज के लिए। फिशरीज के लिए इंपॉर्टेंट होता है, फिशेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ का जो इकोसिस्टम एक यूनिक इकोसिस्टम बन जाते हैं जब कोल्ड करंट और वार्म करंट यहाँ पे मिलते हैं तो, ठीक है। यहाँ पे चाहे प्लैंकटन का बोल लो, एल्गी का बोल लो, तो जहाँ पे ये डेवलप हो रहे हैं ना, चाहे कोल्ड वाटर से और वार्म करंट से, ये यूनिक यूजफुल जो है इकोसिस्टम यहाँ पे डेवलप करते हैं। विच व्हेन कंबाइन विथ ए स्ट्रॉन्ग विंड एंड स्टॉर्म कैन बी ट्रेकेरस फॉर दोज अटेम्प्टिंग टू नेविगेट इट। समझ आया ये वाला, ये न्यूज़ समझ आया, क्लियर। नेक्स्ट, 3 डेज खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल 2025 जो कंक्लूड हुआ है, कहाँ पे हुआ ये, डल लेक कहाँ है, श्रीनगर में। तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, एक न्यूज़ के पीछे कई न्यूज़ होते हैं, इसको समझने का तरीका अपने को पता होना चाहिए। जैसे कि डल लेक, यहाँ से याद हो गया कि डल लेक कहाँ होता है, श्रीनगर में होता है ना। और ये भी याद हो गया कि जो वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल 2025 को जो कंक्लूड हुआ है वो कहाँ हुआ है, डल लेक में हुआ है। तो 3 पॉइंट यहाँ पे एक न्यूज़ से यहाँ पे कवर हो गया। तो ऐसे अपने को पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है। तो खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट कंक्लूड इन श्रीनगर। मध्य प्रदेश ने टॉप किए हैं विथ 18 मेडल के साथ। तो मध्य प्रदेश टॉप्ड द खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल 2025 मेडल टैली विथ हॉल ऑफ 18 पोडियम फिनिशेस, 10 गोल्ड 3 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज यहाँ पे जीता हुआ है। तो याद रखना है कितना ब्रॉन्ज है, कितना गोल्ड है, कितना सिल्वर है, ठीक है। यहाँ से क्योंकि क्वेश्चन बन जाता है। ओडिशा एंड केरला फिनिश द 2nd and 3rd रेस्पेक्टिवली। तो ओडिशा कितना है, 2nd में है, केरला का 3rd में है। द हिमालयन किंग फिशर द कलरफुल मास्कोट ऑफ द खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट। मास्कोट बेस्ड क्वेश्चन आता है, जैसे अभी एफकेट में आया था। द हिमालयन किंग फिशर जो है इसका कलरफुल मास्कोट रखा गया था, ठीक है। हिमालयन किंग फिशर को याद रखना है। ये स्टेट है कि कितने गोल्ड जीते हैं, कितने सिल्वर जीते हैं और कितने ब्रॉन्ज जीते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया 10 गोल्ड 3 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज, टोटल 18 है। सेम उड़ीसा का देख सकते हैं कि 4 गोल्ड हैं, 5 सिल्वर हैं, है ना, 1 ब्रॉन्ज जीते हैं और टोटल का बात करें तो ये 10 है। तो इस तरीक़े से ये पूरा यूपी का हो गया, दिल्ली का हो गया और पंजाब का लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये तो रहा पूरा खेलो इंडिया से रिलेटेड जितना भी टर्म्स था और जो न्यूज़ में थे करंट में। नेक्स्ट न्यूज़ है वो है द U20 वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप जो कंडक्ट हुआ है, वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप 2025 जो कहाँ पे हुआ है, समोको बल्गेरिया में हुआ है, ठीक है। फ्रॉम अगस्त 17 to 24 तक कंडक्ट हुआ है, जिसमें से रशिया ने टॉप किया है मेडल टेबल। जैसे कि इंडियन वेस्टल कौन कौन थे, काजल एक और दूसरा है तपस्या। तो इन्होंने इवेंट कितना, जैसे कि वुमेन फ्री स्टाइल में 72 kg का और वुमेन फ्री स्टाइल एक कितने किया है 57 kg का। और दोनों ने जो मेडल जीता हुआ है वो गोल्ड ही है, दोनों ने जो मेडल जीता है वो गोल्ड है। तो याद रहेगा अब U20 वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप के बारे में, ठीक है। कहाँ हुआ है ये एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है और ये दोनों का नाम इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है। चलो नेक्स्ट जो है वो है वुमेन इक्विटी डे। इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं कब, 26 अगस्त को,
26 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं वुमेन इक्विटी डेज के लिए। तो एनुअल इवेंट इज़ यूनाइटेड स्टेट ऑब्जर्व ऑन 26 अगस्त सिंस इट्स इंसेप्शन इन 1971 से स्टार्ट हुआ है, मार्किंग अमेरिका वुमेन एडवांसमेंट टुवर्ड्स इक्विटी विथ मैन के साथ। तो इसी रिस्पेक्ट से इसको मनाया जा रहा है। अगस्त 26, 1970 मार्क द 15th एनिवर्सरी ऑफ द पैसेज ऑफ द 19th अमेंडमेंट टू द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन विथ ग्रांटेड फुल वुमेन सफ्रेज। तो इसमें से केवल याद रखना है कि जो वुमेन इक्विटी डे जो सेलिब्रेट करते हैं वो कब करते हैं, 26 अगस्त को। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़े क्या, अगला, बालकृष्ण फाइंड प्लेस इन वर्ल्ड बुक ऑफ द रिकॉर्ड। याद रखना है इसको, नायडू टर्म्स इन हिस्टोरिक माइलस्टोन। वेटरन तेलुगु एक्टर एंड पॉलिटिशियन नंदामुरी बालकृष्णन ऑफिशियली हॉनर बाय द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड यूके गोल्ड एडिशन फॉर कंप्लीटिंग 50 ग्लोरियस ईयर इन द फिल्म इंडस्ट्री। तो ही गॉट द पद्म विभूषण हॉनर अर्लियर, है ना, दिस ईयर 2025 में फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा। तो किसको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड मिला हुआ है, वो है बालकृष्णन को। ठीक है, समझ आई ये चीज़। अगला नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, नेपाल ज्वाइन इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ये बहुत बड़ा न्यूज़ है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस ऑफिशियली बिकेम अ ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटर लीगल एंट्री है ऑन 23 जनवरी 2025 विथ हेड क्वार्टर कहाँ है इसका, इंडिया में है, याद रखना है। IBCA वॉज लॉन्च बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन 2023 का ड्यूरिंग दी 15th एनिवर्सरी जो हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर का एंड वॉज फॉर्मली अप्रूव बाई द यूनियन कैबिनेट इन फरवरी 2024। ठीक है, याद रहेगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नेपाल ने इसको ज्वाइन किया है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, इंडिया में है। इम्प्लीमेंट कौन करता है, इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी कौन है, तो IBCA जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है established through the National Tiger Conservation Authority under the Ministry of Environment, Forest, Climate Change। तो किसके अंदर आता है ये भी याद होना चाहिए। It function is a global platform to share conservation expertise, fund conservation initiative and create a repository for technical knowledge। ठीक है, तो इसका फंक्शंस क्या है ये भी यहाँ पे पता चल गया और इसको ऑब्जेक्टिव भी देख लेते हैं। द इनिशिएटिव मेन ऑब्जेक्टिव इज द कंजर्वेशन करना है 7 मेजर बिग कैट स्पीसीज को, इसलिए इसका नाम लिखा है ना इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, क्योंकि 7 मेजर जो बिग कैट स्पीसीज हैं उसका यहाँ पे कंजर्वेशन करने का एम है, जैसे कि टाइगर, लायन, लियोपोर्ड, स्नो लियोपोर्ड, चीता, है ना, जागोर एंड दी पूमा। तो ये जो है इसको यहाँ पे क्या करना है, कंजर्वेट करना है। ठीक है, क्लियर है क्या। नेक्स्ट यहाँ पे IMD स्मार्ट सिटी इंडेक्स अभी रिलीज़ हुए हैं 2025 में, जिसमें से टॉप 10 अगर देखोगे तो उसमें से फर्स्ट है ज्यूरिच, उसके बाद सेकंड में है ओस्लो, फिर जिनेवा है, फिर दुबई है। तो ये तो रहा कुछ कंट्री। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि है क्या स्मार्ट सिटी इंडेक्स रैंकिंग। इसको रिलीज़ करता है बाय द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। स्विस सिटीज़ कंटिन्यू टू डोमिनेट है, जो स्विस सिटीज़ हैं वही अभी तक में डोमिनेट होता चला आ रहा है, लेकिन जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी ये इसको क्या करता है, प्रपोज करता है या फिर इसको रिलीज़ करता है। तो समझ लेते हैं क्या है ये स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी होता क्या है। IMD डिफाइन अ स्मार्ट सिटी एज एन अर्बन सेटिंग दैट अप्लाइड टेक्नोलॉजी टू इनहेंस द बेनिफिट एंड मिटिगेट द ड्रॉबैक ऑफ द अर्बनाइजेशन फॉर इट्स सिटीजन। ठीक है, जितना भी ड्रॉबैक है अर्बनाइजेशन से, क्योंकि जहाँ ज़्यादा अर्बनाइजेशन हुआ वहाँ पे दिक्कत ही दिक्कत है, चाहे वाटर का प्रॉब्लम ले लो, चाहे रिसोर्स का प्रॉब्लम ले लो, है चाहे ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम ले लो, पॉल्यूशन का प्रॉब्लम ले लो। तो जितना भी ड्रॉबैक है अर्बनाइजेशन से रिलेटेड, उसको यहाँ पे ड्रॉबैक को कम करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए ये स्मार्ट सिटी ला रहे हैं, मतलब जो इंडेक्स यहाँ पे रिलीज़ कर रहे हैं। समझ आ गया IMD ने जो डिफाइन दिया है स्मार्ट सिटी का। द रैंकिंग इवेल्युएट्स सिटीज़ ऑन 5 पैरामीटर। कौन कौन से 5 पैरामीटर है, हेल्थ, सेफ्टी, मोबिलिटी, एक्टिविटीज़, अपॉर्चुनिटी और गवर्नेंस। तो ये टोटल 5 पैरामीटर हैं मेजरली, जिसमें ये रैंक क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इंडियन सिटीज़ कंटिन्यू बी पार्ट ऑफ द ग्लोबल स्मार्ट सिटी मूवमेंट बट देर रिमेन आउटसाइड टॉप 20। याद रखना, टॉप 20 से ही ये आउटसाइड रहता है। वाइल प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड इन इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल एडॉप्टेशन, सिटीजन सर्विस, ये सब चीज़ क्या इंडिया में हुआ है कि नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर तेज़ी से बूस्ट हो रहा है, डिजिटल एडॉप्टेशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, सिटीजन सर्विस को बोल लो,
चैलेंजेस तो गवर्नमेंट्स में है ही है, मोबिलिटी, ह्यूमन डेवलपमेंट स्टिल प्लेस देम लोअर इन द ग्लोबल हायरार्की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 5 पैरामीटर हैं उसमें से कौन कौन है? हेल्थ, सेफ्टी, देखो अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे खुद इंडिया का गवर्नेंस यहाँ पे जिस हिसाब से यहाँ पे बोला गया है चैलेंजेस में है, तो मोस्टली तो यहाँ पे चैलेंजेस फेस कर इंडिया, इसलिए यहाँ पे टॉप 20 से क्या है, आउटसाइड है। लेकिन फिर भी जो स्मार्ट सिटी यहाँ पे आया हुआ है, तो कुछ सिटी जिसे रैंक किया गया है, दिल्ली का रैंक कितना है? 104। इसका ये कोड है ना, कोड है जिससे ये कोड करते हैं, जैसे कि CC हो गया। मुंबई का रैंक कितना है? 106 और उसका कोड भी CC है। हैदराबाद 109 है, इसका CCC कोड है। बेंगलुरु का 110 है और इसका कोड कितना है? CC है। ठीक है, तो ये तो रहा स्मार्ट सिटी जो इंडेक्स यहाँ पे रिलीज़ किया गया है IMD के द्वारा। याद रखना है कौन रिलीज़ करता है, कौन टॉप में है। ठीक है, चलो ये रहा क्लियर, समझ आ गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अगले न्यूज़ की तरफ। इंडियाज़ फर्स्ट बोन मैरो ट्रांसप्लांट यहाँ पे हुआ है ना, ब्लूम सिंड्रोम इन अ 12-year-old चाइल्ड। क्या होता है ब्लूम सिंड्रोम? पहले तो यही समझ लो ब्लूम सिंड्रोम होता क्या है, न्यूज़ में क्यों है। अ 12-year-old गर्ल डायग्नोजाइज्ड विथ ब्लूम सिंड्रोम अंडर वाट अ बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूजिंग अ स्टेम सेल फ्रॉम हर यंगर ब्रदर एट द प्राइवेट हॉस्पिटल इन चेन्नई। तो यहाँ पे बेसिकली जो ब्लूम सिंड्रोम है इसको देखना है, और जो बोन मैरो का जो ट्रांसप्लांट हुआ है उसको। ट्रांसप्लांट का मतलब एक से या फिर एक इंसान से दूसरे इंसान में क्या बोन मैरो के यहाँ पे ट्रांसप्लांट किया है। ट्रांसप्लांट मतलब ट्रांसफ़र किया हुआ है। तो ब्लूम सिंड्रोम या फिर BSYN इस ऐसे भी बोल सकते हैं, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब जैसे कि फादर हो गया, फादर उसके बाद सन में, अगर फादर में कोई डिसीज़ है तो वही डिसीज़ किस में आ जाएगा? सन में आ जाएगा। तो एक क्या बोलते हैं इसको? जेनेटिक डिसऑर्डर है। इन विच द BLM जीन अ प्रोटीन कोडिंग जीन है डज नॉट फंक्शन एज इट शुड। जैसा चाहिए वैसा यहाँ पे फंक्शन नहीं कर पाता BLM जीन। ठीक है, इट लीड टू, क्या है इसका कॉन्सिक्वेंसेस? अगर ब्लूम सिंड्रोम हो गया तो क्या होगा इससे? ग्रोथ को क्या कर देगा? डिले कर देगा। इंक्रीज द वल्नरेबिलिटी टू इन्फेक्शन, ज़्यादा जल्दी से क्या होगा? इन्फेक्शन स्टार्ट होगा। सेंसिटिविटी टू द सन एंड द इंक्रीज रिस्क फॉर सर्टेन कैंसर, क्योंकि पूरा बॉडी यहाँ पे सेंसिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो ब्लू सिंड्रोम है। द BLM जीन इज अ जीन दैट मेक अ प्रोटीन इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ DNA। क्या होता है यहाँ पे? क्योंकि एक चीज़ यहाँ पे ये समझ रहे हैं, अगर BLM जीन जो है अगर जैसा उसको फंक्शन कर रहे हैं वैसा नहीं कर रहे हैं तब ये सिम्टम्स होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो BLM जीन है ये इसका बता रहा है, डेफिनेशन बता रही है क्या? BLM जीन इज अ जीन दैट मेक अ प्रोटीन इवॉल्व इन मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ DNA का स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रहा है। व्हेन DNA इज कॉपी इनटू सेल इन रिपेयरिंग डैमेज टू DNA। ठीक है, म्यूटेशन इन द BLM जीन में कॉज सेल टू लॉस देयर एबिलिटी टू रिपेयर डैमेज जीन विच में लीड टू एबनॉर्मल सेल ग्रोथ। जैसे कि अगर रिपेयर करना है, कोई भी सेल को रिपेयर कर रहे हैं तो कौन करेगा? BLM करेगा। अगर यही चीज़ BLM जीन अगर लॉस हो जाए तो रिपेयर कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा, जिससे बॉडी फिर क्या हो जाएगा? सेंसिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इट्स सीन मोस्ट कॉमनली इन द ईस्टर्न यूरोप, ज्वेलिस पॉपुलेशन है इसमें ये मोस्टली ये चीज़ को क्या किया गया है? देखा गया है। तो अब हम लोग इसका साइन और सिम्टम्स देख लेते हैं। पहला है कि पुअर ग्रोथ इन कॉमन क्लिनिकल फीचर। इससे क्या होता है? अगर सिम्टम देखना है तो पुअर ग्रोथ देख सकते हो। बिलो नॉर्मल एवरेज हाइट होगा, जो नॉर्मल एवरेज है, जो स्टैंडर्ड जो हाइट होता है उससे क्या होगा? कम ही होगा। हेड सरकमफेरेंस होगा मे बी सीन। स्किन लेसन्स यहाँ हो सकता है, मतलब द स्किन इज़ वेरी सेंसिटिव टू सनलाइट, इसको बोलते हो स्किन लेसन्स, है ना। द स्किन इज़ वेरी सेंसिटिव टू सनलाइट होता है। रेड रैसेस में डेवलप आफ्टर एक्सपोजर। इंसुलिन रेसिस्टेंस लीड्स टू इंक्रीज जो रिस्क ऑफ डायबिटीज़ का हो। वाइल अदर इशूज इंक्लूड इम्यून डिफिशेंसी। तो ये तो रहा कुछ इसका। चलिए फिर अब बढ़ते हैं अगला। तो ये भी रहा कुछ इसका सिम्टम्स। अब नेक्स्ट न्यूज़ कवर करते वो हैं इंडियाज़ रैंक फर्स्ट एट द इंटरनेशनल ओलंपिड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड द एस्ट्रोफिजिक्स विथ 4 गोल्ड मेडल एंड 1 सिल्वर मेडल। ये कितना मेडल जीता है, कितना गोल्ड है, कितना सिल्वर है, कितना ब्रॉन्ज जीता हुआ है, इसके बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछते हैं, तो इसको ध्यान रखना है।
इंडिया हैज सिक्योर 4 गोल्ड मेडल and 1 silver at the 18th International Olympiad on Astronomy and Astrophysics में इंडिया was the host for first time 18th International Olympiad on Astronomy and Astrophysics कहाँ पे हुआ था? मुंबई में। कब से कब तक? 11 अगस्त से 21 अगस्त 2025। तो यहाँ पे जिसमें से 4 जो गोल्ड हैं और एक क्या है, सिल्वर जीता हुआ है यहाँ पे, ठीक है। टोटल 5 मेडल यहाँ पे जीता है, ठीक है। समझ आई ये न्यूज़। अगला नेक्स्ट न्यूज़ है कि पीएम मोदी रिमार्क ऑन स्टोन लाइंग सेरेमनी ऑफ कौन सा है, सरदर धाम फेज़ 2। फेज़ को याद रखना, ये फेज़ 2 का बात कर रहे हैं। तो दिस इनिशिएटिव एम टू एम्पावर यंग वुमेन बाय प्रोवाइडिंग देम विथ द अपॉर्चुनिटी टू परस्यू एजुकेशन एंड फुलफिल देयर एजुकेशन। तो इसका इनिशिएटिव जो है इसको याद रखना। कहाँ का है? अहमदाबाद में ये हुआ है। द न्यू हॉस्टल फैसिलिटी विल अकोमोडेट 3000 गर्ल्स सपोर्टिंग देयर एजुकेशनल एंडेवर, ठीक है। जो एजुकेशनल के लिए प्रयास कर रहे हैं उसको ये फैसिलिटी पूरा प्रोवाइड होगा। तो इसको वर्चुअली इसको क्या है, फाउंडेशन रखा गया है, ठीक है। एम को याद रखना है, इनिशिएटिव को याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है? इतना समझ आया? चलो अगला देखते हैं कि फिजी पीएम सितिवेनी राबुका अराइव इन न्यू दिल्ली फॉर ऑफिशियल 3 डे विजिट के लिए यहाँ पे आया हुआ है। तो क्या है न्यूज़ देखो, फिजी प्राइम मिनिस्टर सितिवेनी रेबुका अराइव इन न्यू दिल्ली फॉर फर्स्ट ऑफिशियल विजिट, जो 3 दिन का विजिट रहने वाला है इंडिया के लिए, जो 24 से 26 अगस्त के बीच यहाँ पे रहेगा। तो फिजी का लोकेशन देख लो, ये रहा ऑस्ट्रेलिया, है ना, ऑस्ट्रेलिया, ये न्यूजीलैंड के जस्ट नॉर्थ में हम लोग देख सकते हैं किसको, फिजी को, ठीक है। समझ आया? लोकेशन याद रखना है। तो रिपब्लिक ऑफ फिजी है, सोरेन आइलैंड है इन दी मलेशिया में, मलेशिया बोलता हूँ, मेलानेशिया ओशनिया का एक आइलैंड है, लाई इन दी साउथ पैसिफिक ओशियन अबाउट 2000 स्क्वायर किलोमीटर, जो नदर्न ईस्टर्न ऑफ न्यूजीलैंड में है, और इसका जो कैपिटल पड़ता है वो है सुआ, ठीक है। समझ आया ये वाला? तो ये तो रहा है इसके रेस्पेक्ट से कि 3 डे ऑफिशियल विजिट में आए हुए हैं। चलो अगला न्यूज़ जो है, इंडिया और चाइना डिस्कस स्ट्रॉन्गर टाइज एंड जॉइंट फ्लाइट अगेंस्ट टेररिज्म। देखो क्या है न्यूज़, फिर लिस्ट जो देखो, ये तो हुआ है कि इंडिया और चाइना ने जो टेररिज्म के अगेंस्ट क्या किया, डिस्कशन किया। तो डिस्कशन किया हुआ है तो उसका आउटकम क्या आया है ये अपने को पढ़ना है, ठीक है। तो आउटकम देख लेते हैं। मिस्टर वांग ई जो मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर है, कहाँ का, चाइना का, ऑफ द रिपब्लिक ऑफ चाइना हेल्ड बायलैटरल टॉक विथ एस जयशंकर, ये इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर है, ठीक है। द टू साइड हैज़ पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव एंड फॉरवर्ड लुकिंग डिस्कशन ऑन बायलैटरल रीजन इंटरनेशनल इशू ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में इन सब में क्या हुआ है, डिस्कशन हुआ है, और रिजल्ट जो देखने को मिला है वो पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिला है। द चाइनीज साइड वेलकम इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अटेंडेंस एट द संघाई कॉपरेशन, जो एससीओ का समिट होता है, हेल्ड हुआ था तियानजिन फ्रॉम अगस्त 31 टू सितंबर 1 2025 में, जो संघाई का समिट हुआ है। संघाई का हेडक्वार्टर कहाँ है बताना है यहाँ पे कमेंट में। बोथ साइड एग्री टू सपोर्ट ईच अदर इन होस्टिंग सक्सेसफुली डिप्लोमेटिक यहाँ पे इवेंट हुआ है, क्योंकि अपने को पता है कि इंडिया और चाइना का जो रिलेशन है उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है ना। तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट को अगर पढ़ोगे तो एक पॉजिटिव व्यू मिलेगा, क्योंकि सक्सेसफुली डिप्लोमेटिक इवेंट यहाँ पे कंडक्ट हुआ है। द चाइनीज साइड विल सपोर्ट इंडिया इन होस्टिंग 26 ब्रिक्स समिट। तो 26 का जो ब्रिक्स समिट होने वाला है वो कौन होस्ट करेगा, इंडिया होस्ट करने वाला है। द इंडियन साइड विल सपोर्ट चाइना इन होस्टिंग 2027 ब्रिक्स समिट, ठीक है। अगला बढ़े, बोथ साइड एग्री टू रिज्यूम डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्टिविटी बिटवीन चाइनीज मेनलैंड। ये क्या क्या आउटकम है ये देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट है। बोथ साइड एग्री टू रिज्यूम डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्टिविटी बिटवीन चाइनीज मेनलैंड एंड इंडिया एट द अर्लीस्ट एंड फाइनलाइज एंड अपडेटेड एयर सर्विस एग्रीमेंट। अब देख लो, डायरेक्टली फ्लाइट, अभी तक ऐसा कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं था। कनेक्टिविटी यहाँ पे जो बता रहे हैं, चाइनीज़ का जो मेनलैंड और इंडिया का पहले तो नहीं था, लेकिन अब इसको क्या कर दिया गया है, रिज्यूम कर दिया गया है विथ फ्रेश एयर सर्विस एग्रीमेंट के साथ। और क्या कंक्लूजन निकला है, बोथ साइड आल्सो एग्री ऑन फैसिलिटेशन ऑफ वीज़ाज टू टूरिज्म बिजनेसेस मीडिया एंड अदर विजिटर इन बोथ डायरेक्शन। उधर चाइना से इंडिया और इंडिया से चाइना
तो टूरिज्म को यहाँ पे बढ़ावा दे रहे हैं, बिजनेस मीडिया के लिए पूरा क्या है, वीज़ास को है ना, वीज़ा का फैसिलिटेशन कर रहे हैं यहाँ पे। अगला आउटकम है कि बोथ साइड एग्री टू कंटिन्यू एंड फर्दर एक्सपांड स्केल ऑफ इंडियन पिलग्रिमेज, जैसे कि माउंट गैंग, ठीक है, फिर माउंट कैलाश, जैसे माउंट कैलाश हो गया, यहाँ पे डायरेक्ट फ्लाइट जो है जाता नहीं है, ठीक है। और चाइना से जाओगे तो चाइना ने तो क्लोज कर रखा है, अभी इन्होंने क्या किया, रिज्यूम किया है। तो टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए, चाहे मानसरोवर का बोलो, माउंट कैलाश का बोलो, तो इसमें दोनों साइड जो पिलग्रिमेज को बढ़ावा देने के लिए ये एग्रीमेंट को क्या किया है, कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। बोथ साइड एग्री टू फैसिलिटेट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फ्लो बिटवीन टू कंट्रीज थ्रू कॉन्क्रीट मेजर, ये आउटकम आया। बोथ साइड एग्री टू ज्वाइंट mainland पीस एंड द ट्रैंक्विलिटी इन बॉर्डर, है ना, एरियाज थ्रू फ्रेंडली कंसल्टेशन। देखो, चाहे बॉर्डर इशू देख लो, जम्मू कश्मीर का देख सकते हो, चाहे इधर आंध्र प्रदेश का देख सकते हो, सॉरी आंध्र प्रदेश बोलता हूँ, अरुणाचल प्रदेश का देख सकते हो, ठीक है। इतने बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या है, इशू है। बोथ साइड एग्री टू अफोल्ड मल्टीलेटरिज्म, इनहेंस कम्युनिकेशन ऑन द मेजर इंटरनेशनल एंड रीजनल इशू, जितना भी रीजनल इशू है, चाहे देमचोक का हो गया, देपसांग का बोल सकते हो, ये जो चाइना है पूरा अरुणाचल प्रदेश को अपना ही टेरिटरी मान के रखा हुआ है, और इधर नदन में अगर बात करोगे तो LOC LAC का इशू यहाँ पे है। तो ये सब चीज़ को क्या है, एक बाइलेटरल और फ्रेंडली वे से इसको सॉल्व करना है, ये बोल रहे हैं यहाँ पे। तो ये तो रहा कुछ मेज़र जो पॉजिटिव आउटकम निकल के आए हैं, किससे, जब मीटिंग हुआ फॉरेन मिनिस्टर का चाइना और इंडिया के बीच का, ठीक है, समझ आया ये न्यूज़। नेक्स्ट बढ़े, अगला है कि वर्ल्ड लेक डे सेलिब्रेट करते हैं कब, 27 अगस्त को। तो 27 अगस्त को वर्ल्ड लेक डे यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, जो इसका थीम रहा है कि लेक्स द लाइफ ब्लड ऑफ आवर प्लानिट, इसको याद रखना है थीम को। 2025 इज़ द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द वर्ल्ड लेक डे। वर्ल्ड लेक डे एम्स टू रेज अवेयरनेस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ लेक, है ना, एंड द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ लेक एंड रिलेटेड इकोसिस्टम। तो ये तो कॉमनली इसका जो थीम रहा है, इसका एम रहा है, ये सब यहाँ पे हैं। द UN इन्वायरमेंटल प्रोग्राम विल फैसिलिटेट द ऑब्जर्वेंस ऑफ द डे। तो समझ आया इसका जो थीम है, कब इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो कब कर रहे हैं, 27। तो इसको एक बार याद रखना है, ठीक है। अगला बढ़े, नेक्स्ट, राजीव रंजन अपॉइंटेड VP चीफ रिस्क ऑफिसर एट NDB, मतलब NDB मीन्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक इस्टेब्लिश बाई ब्रिक्स नेशन, याद रखना है, एक आसियान डेवलपमेंट बैंक होता है, एक न्यू डेवलपमेंट बैंक होता है। तो जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसको ब्रिक्स जो नेशन है, ठीक है, उन्होंने इस्टेब्लिश किया है। हैज़ अपॉइंटेड फॉर्मरी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी मेंबर राजीव रंजन इज अ वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ रिस्क ऑफिसर फॉर 5 टर्म के लिए इसको क्या किया गया है, अपॉइंटमेंट किया गया है। तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड यहाँ पे न्यूज़ है, इसको याद रखना है। अब जैसे कि NDB में जो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो ब्रिक्स का है, ये न्यूज़ में रहा है, तो इसका थोड़ा स्टैटिक पोर्शन भी कवर कर लेते हैं साथ में। अब मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है, इस्टेब्लिश किया गया है ब्रिक्स नेशन के साथ। ब्रिक में B मतलब ब्राज़ील, R मतलब रशिया, ठीक है, I मतलब इंडिया, C जो चाइना है, S साउथ अफ्रीका है। तो अभी तक जो है 10+ हो चुका है, आई थिंक, है ना, अभी ब्रिक्स प्लस हो चुका है। जब फाउंड हुआ तो ब्रिक था, उसके बाद S जुड़ गया तो ब्रिक्स हो गया। साउथ अफ्रीका जब ऐड हुआ तो नेशंस टू मोबिलाइज फंड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इस रेस्पेक्ट से ये बना हुआ है। जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, जो ब्रिक्स ने बनाया है, उसका एम जो था कि फंड को मोबिलाइज कर सके, किसके लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। फंक्शन एज एन अल्टरनेटिव टू वेस्टर्न डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशन लाइक वर्ल्ड बैंक एंड IMF। वर्ल्ड बैंक और IMF भी क्या करते हैं, ये भी लोन देता है, लेकिन इसके पास क्या है कि कुछ टर्म और कंडीशन थोपते हैं। कोई भी अगर लोन ले रहे हैं, एग्जांपल का अगर श्रीलंका का देखो, उसको अगर लोन देगा वर्ल्ड बैंक या फिर IMF अगर लोन दे रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लगा देंगे कि अपना मार्केट को ओपन करना पड़ेगा, इतना टैरिफ देना पड़ेगा, है ना। तो इसी को इसका एक अल्टरनेटिव इसको इस्टेब्लिश किया गया है, किसको, न्यू डेवलपमेंट बैंक को, ठीक है, जो इस्टेब्लिश हुआ था 21 जुलाई 2015। एग्रीमेंट जो साइन हुआ था, ये साइन हुआ था, है ना। तो इसमें ध्यान नहीं देना है, बस कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ ये याद रखो, इसका टारगेट जो एम है इसको याद रखना है अपने को। तो जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसका हेड क्वार्टर है वो है
संघाई चाइना में है। मेंबरशिप ये देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है, वही जो फाउंडिंग मेंबर था वो ब्रिक्स ही हैं, जैसे कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, जो इसका नेम लिखा हुआ है इसी में ये टर्म छुपा हुआ है। जो न्यू मेंबर्स आए जिससे एक्सपांडिंग बेस हुआ, जिससे ब्रिक्स प्लस हो गया, है ना, BRICS ब्रिक्स था, अब इसमें से जुड़ गया अगला और कुछ कंट्री जुड़े हैं। कौन कौन से, जैसे कि बांग्लादेश, UAE, इजिप्ट, उरुग्वे, अल्जीरिया, तो ये क्या हो गया, ब्रिक्स प्लस हो गया। न्यूएस्ट याद रखना कि पूछ सकते हैं कि ब्रिक्स में न्यूएस्ट जो कंट्री हैं जो ज्वाइन हुआ है कौन है, अल्जीरिया है, 2025 में ज्वाइन हुआ है, ठीक है, इसको याद रखना है। मेंबरशिप इज ओपन टू ऑल UN जो मेंबर स्टेट है, प्रोवाइडिंग ब्रिक्स रिटर्न 55% मिनिमम जो शेयर होल्डिंग होता है उस रेस्पेक्ट से ये पूरा मेंबरशिप यहाँ पे डिवाइड होता है, ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट, इंडियन नेवी टू एड 2 न्यू स्टील्थ फ्राइटेन उदयगिरी एंड हिमगिरी टू इट फ्लीट। तो इंडियन नेवी कमीशन द एडवांस स्टील्थ फ्रिटेन उदयगिरी एंड हिमगिरी, कहाँ पे, विशाखापट्टनम में। ये 2 मल्टी मिशन स्टील्थ फ्रिगेट्स हैं ऑफ प्रोजेक्ट 17A, जो INS उदयगिरी एंड INS हिमगिरी, ठीक है। तो इसको क्या किया गया है, कमीशन किया गया है इनटू द इंडियन नेवी इन द प्रेजेंस ऑफ रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह एट नवल बेस, कहाँ पे, विशाखापट्टनम में। 26 अगस्त 2025 को इसको कमीशन किया गया है। कौन कौन से, INS है ना, INS उदयगिरी और INS हिमगिरी को। अगला देखते हैं, और इसी के एक्सटेंशन में, दिस आर द 100 एंड 101st वारशिप डिज़ाइन इन हाउस बाय द वारशिप डिज़ाइन ब्यूरो ऑफ इंडियन नेवी, और बिल्ड किया गया है इंडिया का। बोथ फ्रिगेट्स विल ज्वाइन इन द ईस्टर्न फ्लीट अंडर द ईस्टर्न नवल कमांड, क्योंकि विशाखापट्टनम में ज्वाइन हुए हैं और विशाखापट्टनम ईस्ट साइड है, तो ईस्टर्न नवल कमांड विशाखापट्टनम आता है, तो उसी में इसको क्या किया गया है, कमीशन किए हैं। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं INS उदयगिरी को, फिर हिमगिरी को पढ़ते हैं। इसको बिल्ड किया गया था, INS उदयगिरी को बिल्ड किया गया है, वो है मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड, कहाँ पे है, मुंबई में है इसका। अ मॉडर्न स्टील्थ कैपेबल मल्टी मिशन वारशिप डिज़ाइन फॉर एंटी सरफेस, एंटी एयर, एंटी सबमराइन वारफेयर के लिए। इसका मतलब ये मल्टी विजन है ना, मल्टीलेटरल है। इस फीचर अगर बात करोगे तो ये डिस्प्लेसमेंट कर सकता है कितना, 6670 टन को, जो लेंथ है इसका 149 मीटर, स्पीड जो है 28 नॉट से ये चलने वाला है। वीपन ये कौन कौन से कैरी कर सकता है, ये लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है। फिर 8 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को ये जो है इक्विप कर सकते हैं अपने में। बैराक 8 को कर सकते हैं लाइट वेट टॉर्पेडोस हो गया, रॉकेट लॉन्चर हो गया, 127 mm मेन गन, AK-360 रैपिड फायर गन, ये सब चीज़ को ये इक्विप कर सकता है, ठीक है, एक साथ। इक्विप्ड विथ मॉडर्न रडार, सोनार एंड द शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर शूट। और इसका जो प्रोपल्सन है वो है कंबाइंड डीजल और गैस से ये चलने वाला है। प्रोपल्सन मतलब कि कौन से ईंधन से ये चलने वाला है, ठीक है। ये तो रहा ऑल अबाउट किसके बारे में, उदयगिरी के बारे में। अब आते हैं सेकंड जो है INS हिमगिरी। इसको जो बिल्ड किया गया था वो गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर, कहाँ का है, कोलकाता का है, इन्होंने इसको बनाया है। स्टील्थ गाइडेड मिसाइल है ये, है ना, फ्रिगेड विथ एडवांस वेपनरी एंड सेंसर से हैं, याद रखना इसका। और इसका जो फीचर बात करोगे तो सिमिलर डिस्प्लेसमेंट है, जैसे उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट देखे थे उदयगिरी में 6670 और 149 mm से साइज़ देखे से। साइज़ जो है दोनों का सेम ही है, INS उदयगिरी का बोल लो और इसका INS हिमगिरी का। ये भी इक्विप्ड है ब्रह्मोस मिसाइल से, है ना, AK-360 गन का, बराक एयर सिस्टम से। ये इक्विप्ड विथ मतलब इक्विप्ड है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें ब्रह्मोस मिसाइल भी ले जा सकते हो, बराक एयर सिस्टम को भी यूज़ कर सकते हो, यहीं से 127 mm गन को भी यूज़ कर सकते हो, AK-360 गन को भी यूज़ कर सकते हो, ये है इसका मतलब। इंटीग्रेटेड स्टील्थ डिज़ाइन विथ रिड्यूस रडार क्रॉस सेक्शन। प्रोपल्सन अगर बात करोगे इसका भी वही है, सॉलिड है और गैस से है, गैस है इसका जो प्रोपल्सन है यहाँ पे, ठीक है। समझ आया ये न्यूज़, ठीक है, याद रखना है ना, डिफेंस से रिलेटेड है, डिफेंस का एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हो तो याद रखना है।
पीएम मोदी फ्लैग ऑफ मेड इन इंडिया बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल ई वितारा एंड इनॉग्रेटेड हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड प्लांट इन गुजरात। ठीक है, तो क्या है ये न्यूज़ पूरा डिटेल में देखते हैं। पीएम मोदी फ्लैग ऑफ ई वितारा याद रखना है। ठीक है, ये मारुति सुजुकी का फर्स्ट ग्लोबल स्ट्रेटेजिक बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रॉम द कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। ठीक है, हंसालपुर जो है अहमदाबाद का। द मेड इन इंडिया जो इलेक्ट्रिक बैटरी यहाँ पे है एक्सपोर्ट टू मोर देन 100 कंट्री इंक्लूडिंग एडवांस मार्केट सच एज यूरोप और जापान में भी। तो इंडिया विल नाउ सर्व एज अ सुजुकी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्योंकि इन्होंने 100 से ज़्यादा कंट्री को भी क्या है एक्सपोर्ट कर चुके हैं, इंक्लूडिंग जापान, यूरोप, जहाँ पे इतना एडवांसमेंट है टेक्नोलॉजी के रेस्पेक्ट में, इतना एडवांसमेंट है वहाँ पे। द फैसिलिटी विल मैन्युफैक्चर हाइब्रिड इलेक्ट्रोड इंश्योरिंग दैट ओवर 80% ऑफ बैटरी वैल्यू इज प्रोड्यूस विद इन इंडिया। ठीक है, कि 80% एटलीस्ट 80% जो है इक्विप्ड है, जो भी उसका सामान है वो 80% जो इंडिया में ही प्रोड्यूस हो सके। ठीक है, चलो नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं। गवर्नमेंट फॉर्म 3 पैनल टू सेलिब्रेट 150 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, बिरसा मुंडा, और बर्थ सेंटेनरी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसके लिए क्या किए हैं कि 3 पैनल यहाँ पे फॉर्म किया गया है। तो सबसे पहले कवर करते हैं किसको, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसके बारे में जितना भी रिलेटेड है सबको यहाँ पे डिटेल में कवर करते हैं। ये कौन है सरदार वल्लभ भाई पटेल? फ्रीडम फाइटर हैं, स्टेट मेल्स हैं, इंडियास है ना स्टेट्समैन हैं, इंडियाज़ फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर रह चुके हैं। ठीक है, नोन एज अ आयरन मैन ऑफ इंडिया फॉर हिज इन यूनाइटिंग प्रिंसली स्टेट। ठीक है, इसको जो है आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। इसका जो बॉर्न अगर देखें तो ये 31 अक्टूबर 1875 इन नादियाद गुजरात में हुआ है। इनटू अ हम्बल लेवा पट्टीदार एग्रीकल्चर फैमिली में है, और इसका जो डेथ हुआ है वो हुआ है 15 दिसंबर 1950 को, ये है 5 अवे हुआ है। बैकग्राउंड अगर थोड़ा देखा जाए तो डीपली इन्फ्लुएंस है किससे? महात्मा गांधी से, ड्यूरिंग द खेड़ा सत्याग्रह, जो 1918 में महात्मा गांधी के द्वारा जो खेड़ा सत्याग्रह चलाए गए थे उससे काफ़ी क्या है प्रभावित हुए। रोज एज अ मास लीडर थ्रू द बरदौली सत्याग्रह, अर्निंग द टाइटल सरदार। जो बरदौली सत्याग्रह हुआ है वहीं से सरदार, इसका कोई कास्ट वास्ट नहीं है, इसको जनता के द्वारा दिया गया है। मास लीडर जो है इमर्ज हुआ है, उन्होंने क्या है सरदार नाम दिए। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन क्या क्या रहा फ्रीडम स्ट्रगल में, जैसे कि की ऑर्गेनाइजर ऑफ खेड़ा एंड बरदौली सत्याग्रह, है ना, मोबालाइजिंग पीजेंट अगेंस्ट अनजस्ट टैक्सेशन। ठीक है, एक्टिव रोल इन द सिविल डिसोबीडियंस एंड क्विट इंडिया मूवमेंट इंड्यूरिंग मल्टीपल इम्प्रिजनमेंट। इसी के वजह से सिविल डिसोबीडियंस के वजह से, क्वाइट इंडिया मूवमेंट के वजह से ये मल्टीपल इन प्रिजन हुआ है, मल्टीपल बार जेल जाना पड़ा है। ठीक है, प्रेसाइडेड ओवर 1931 कराची सेशन जो हुआ था ऑफ कांग्रेस दैट इंडोर्स द गांधी इडविन पैक्ट। जो गांधी इडविन पैक्ट, यहाँ पे क्या है पूरा हिस्ट्री से टर्म है, अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सब हिस्ट्री में कवर होता है। ठीक है, वर्क इन अ पोस्ट इंडिपेंडेंस इन इंडिया, तो आर्किटेक्ट ऑफ इंटीग्रेशन 565 प्रिंसली स्टेट को। ठीक है, जब ब्रिटिश गए तो उन्होंने बोला कि उस समय क्या है इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हो गया था, तो उन्होंने जनता से बोला कि अगर इंडिया में रहना चाहते हो तो इंडिया में रह सकते हो, अगर पाकिस्तान में जाना चाहते हो तो पाकिस्तान जा सकते हो, और अगर किसी स्टेट को अगर इंडिपेंडेंट रहना है तो इंडिपेंडेंट रह सकते हो। ठीक है, लेकिन इंडिपेंडेंट होने में दिक्कत ये है कि सपोज़ ये इंडिया का मैप है और यहाँ पे हैदराबाद है जो कि इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, तो मैप को देखो और जो हैदराबाद यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट है वो क्या है पूरा हर फेस में क्या है ये डिफरेंट हो जाता। तो इस सेंस में क्या हुआ कि 565 जो जितना भी प्रिंसली स्टेट थे उसको क्या कर दिया गया, एक इंडिया में यूनाइट कर दिया गया। ठीक है, रिड्यूस कर दिया गया है जिसमें 26 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में। और अगला प्ले अ क्रूशियल रोल इन हैंडलिंग पार्टीशन वायलेंस, है ना, रिफ्यूजी रिहेबिलिटेशन, क्योंकि उस समय का जो सिनारियो था वो था इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड का, और उस समय का जो सिचुएशन था वो बहुत क्या था, जो बहुत वीक था बोल सकते हो।
स्ट्रेंथन इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन बाय क्रिएटिंग इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इन्होंने क्या अपना योगदान दिया है पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद, ये हम लोग पढ़ रहे हैं। वर्क फॉर हिज इफिशिएंसी रिस्टोरिंग लॉ एंड ऑर्डर, बिल्ड द फ्रेमवर्क फॉर यूनिफाइड इंडिया। तो ये तो रहा कुछ इसका क्या जो पोस्ट इंडिया के बाद अपना वर्क किए हैं वो उससे रिलेटेड। इसको भारत रत्न से भी अवार्डेड किए जा चुके हैं। जो भारत रत्न होता है इंडिया का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है। चलो उसके बाद देखते हैं, आगे बढ़ने से पहले एक और देख लो कि अक्टूबर 31 जो है उसको राष्ट्रीय एकता दिवस सेलिब्रेट करते हैं और नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेट करते हैं सिंस 2014 को। यहाँ से 2014 से ये क्या है, राष्ट्रीय एकता दिवस सेलिब्रेट करते हैं किसके रेस्पेक्ट से, सरदार वल्लभ भाई पटेल के मेमोरी के बेस में, है ना, उसको याद रख सके उसके लिए। अब सेकेंड जो पर्सनालिटी है वो है अटल बिहारी वाजपेयी, जो इसका बॉर्न हुआ था 25 दिसंबर 1924 को, ठीक है। ये तो क्या है, एक स्टैटिक पोर्शन है, तो इसको एक बार अपने लेवल में कवर कर लेना, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं कि स्टैटिक पोर्शन, इसमें कोई करंट अफेयर्स है नहीं, है ना, जिससे वीडियो लंबा ना हो इसलिए। अगला IONS इमर्जिंग लीडर पैनल डिस्कशन हुआ है, कहाँ पे हुआ है, कोची इंडिया में हुआ है 27 से 28 अगस्त में। तो नेवी टू होस्ट इमर्जिंग लीडर पैनल डिस्कशन अंडर द इंडियन ओशियन नवल सिम्पोसियम। द नेवी विल कंडक्ट द इमर्जिंग लीडर पैनल डिस्कशन अंडर द एजिस ऑफ द इंडियन ओशियन नवल सिम्पोजियम ऑन 27 से कब तक हुआ है याद रखना, और कहाँ पे हुआ है, ये कोची केरला में हुआ है। द 2-day इवेंट विल फीचर डिस्कशन ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी, है ना, क्या डिस्कशन यहाँ पे हुआ है, मैरीटाइम सिक्योरिटी, रीजनल कोऑपरेशन इन इंडियन ओशियन, ठीक है। तो ये यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला न्यूज़ है सुपर गरुड़ शील्ड 2025। इंडोनेशिया अलॉन्ग विथ यूनाइटेड स्टेट एंड अलाइड नेशन हैज़ लॉन्च द एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज सुपर गरुड़ शील्ड, है ना। एम है क्या इसका कि एट इनहेंसिंग रीजनल सिक्योरिटी, है ना, एमिड अराइजिंग इंडो पैसिफिक जो टेंशन है, इंडिया पैसिफिक जो टेंशन है उसके लिए। द जॉइंट एक्सरसाइज विल टेक प्लेस अक्रॉस जकार्ता, है ना, जकार्ता साउथ सुमात्रा जो है, एंड दबो सिंकेब इन लेम्पुंग फ्रॉम 25 to September 4, 2025। तो क्या है ये गरुड़, जो सुपर गरुड़ शील्ड 2025, ये समझ आ गया। इससे रिलेटेड जितना भी टर्म्स हैं, एक लार्ज स्केल मल्टी नेशनल एक्सरसाइज है कंडक्टेड एनुअली, 2009 से हर साल ये कंडक्ट होता है। ज्वाइन हॉस्टेड बाय इंडोनेशियन नेशनल अवार्ड फोर्सेज एंड US इंडो पैसिफिक कमांड, ठीक है। एक्सपांडेड टू इंक्लूड, ये पूरा जो कंट्री हैं ये भी क्या है इसमें शामिल होते हैं, ठीक है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर, UK, फ्रांस, कनाडा, तो ये सब जो कंट्री हैं ये भी इसमें शामिल होते हैं क्योंकि ये मल्टीनेशनल है, ठीक है, मल्टीलेटरल है। इंक्लूड क्या क्या इसमें इनको, जैसे कि ज्वाइंट कॉम्बैट ट्रेनिंग, इंटरऑपरेबिलिटी ड्रिल हो गया, है ना, कंबाइंड लाइव फायर एक्सरसाइज, तो ये सब चीज़ जो है इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। अगला बढ़े, ये न्यूज़ समझ आया, समझना बहुत जरूरी है ना। अगला न्यूज़ जो है वो है लोकसभा स्पीकर टू लीड इंडिया 868 CPC इन, कहाँ पे, बारबाडोस, ठीक है, बारबाडोस जो है। तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला विल लीड एन इंडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन एंड 68 जो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस CPC का फुल फॉर्म इन ब्रिगेड टाउन बारबाडोस फ्रॉम 5 to 12 अक्टूबर 2025। और इसका जो थीम है, थीम को तो याद रखना है, द कॉमनवेल्थ अ ग्लोबल पार्टनर, ठीक है, थीम है द कॉमनवेल्थ अ ग्लोबल पार्टनर। समझ आया ये न्यूज़, बस इसमें इतना ही अपने को कवर करना है। अगला न्यूज़, यूनियन मिनिस्टर मनसुख मंडाविया अनविल हॉकी मेंस एशिया कप 2025 ट्रॉफी, इन्होंने अनविल किया है। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट एंड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डॉक्टर मनसुख मंडाविया अनविल द हॉकी मेंस कप एशिया कप 2025। द टूर्नामेंट 12th एडिशन टू बी हेल्ड फ्रॉम अगस्त 29 to September 7 एट राजगीर हॉकी स्टेडियम, कहाँ पे होने वाले हैं, बिहार में होने वाले हैं, ठीक। नेक्स्ट, मीराबाई छानू रिटर्न इन स्टाइलिश विथ गोल्ड एट कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में। तो इसको याद रखना, किसको, मीराबाई छानू को, ठीक है।
टोक्यो ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट हैं ये, लिफ्ट अ टोटल ऑफ 193 kg, ठीक है, इसको याद रखना है। टू सेट अ न्यू कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप रिकॉर्ड इन स्नेच, क्लियर एंड जर्क एंड टोटल, फिनिशिंग अ टॉप वुमेन 48 पोडियम। दिस इंक्लूड 84 इन द स्नैच एंड 19 kg, जो 109 kg है इन क्लीन एंड जर्क, बोथ सेटिंग न्यू कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप रिकॉर्ड। द विन आल्सो सिक्योर हर डायरेक्ट क्वालिफिकेशन फॉर ग्लासगो 2026 के लिए। तो ये क्या है, जो क्वालिफिकेशन होता है ग्लासगो 2026, उसके लिए भी क्या कर दिया, अपना पोजीशन जो है इन्होंने सिक्योर कर लिया है। ठीक है, ये समझ आया। नेक्स्ट देखते हैं, इन पिक्चर एथम सेलिब्रेट कर रहे हैं कहाँ पे, उड़ीसा, केरला में। तो इसके पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, ओणम को पढ़ते हैं। जब ओणम को समझ जाओगे तो ये समझ आ जाएगा कि एथम क्या है, या फिर अथम बोलो, एथम बोलो। ओणम इज़ अ 10 day लॉन्ग हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है बाय द मलायनी कम्युनिटी इन केरला एंड वर्ल्ड वाइड। मोस्टली ये केरला में होता है, इंडिया के रिस्पेक्ट से अगर देखा जाए तो। दिस ईयर ओणम फेस्टिवल विल बिगिन ऑन 26 अगस्त 2025 एंड विल कंक्लूड होगा विथ थिरु ओणम फॉलिंग ऑन सितंबर 5, 2025। ओणम इज ऑब्जर्व इन दी चिंगम मंथ ऑन द मलयालम, जो सोलर कैलेंडर होता है, बिटवीन अगस्त से सितंबर। इन ग्रेगोरियन कैलेंडर में अगर देखोगे तो अगस्त से सितंबर होता है। द फर्स्ट डे ऑफ चिंगम इज सेलिब्रेटेड एज अ मलयालम न्यू ईयर, मलयालम न्यू ईयर का, एंड आल्सो मार्क द बिगिनिंग ऑफ ओणम फेस्टिवल। और ये जो एथम बात कर रहे हो, एथम डे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ ओणम फेस्टिवल। ओणम फेस्टिवल समझ आ गया, जो केरला में मोस्टली यहाँ पे मनाते हैं। तो ओणम फेस्टिवल के एक दिन पहले को हम लोग क्या बोलते हैं, एथम डे बोलते हैं। द फेस्टिवल कैमेमोरेट द अपीयरेंस ऑफ द वमाना अवतार, जो वमाना अवतार है किसका, विष्णु का, एंड सब्सिक्वेंटली द होम कमिंग ऑफ द किंग महाबली। ठीक है, समझ आया क्या ये न्यूज़, क्लियर है। चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट है आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लानट। आयुर्वेदा डे जो हम लोग क्या करते हैं, इसको सेलिब्रेट करते हैं। द गवर्नमेंट है ऑफिशियली डिजिग्नेटेड 23 सितंबर एज अ आयुर्वेदा डे। ठीक है, 23 सितंबर को आयुर्वेदा डे यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, मार्किंग अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट फ्रॉम अर्लियर प्रैक्टिस ऑफ ऑब्जर्विंग आयुर्वेदा डे ऑन धन्वंतरी जयंती। धन्वंतरी किससे रिलेटेड है, धन्वंतरी जो है ये मेडिसिन से रिलेटेड है। ठीक है, इसको याद रखना है, धन्वंतरी मेडिसिन से रिलेटेड है। और इसका जो 2025 का थीम है वो है आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लानट। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट, MS स्वामीनाथन, जिससे हम लोग फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन जो देते हैं, द मैन हु फेड इंडिया, इसको कौन लिखा है, ये बुक है ना, इसको लिखा गया है प्रियम बड़ा जयकुमार। ठीक है, प्रियम बड़ा जयकुमार ने इसको लिखा गया है बुक को। ठीक है, मैन हु फेड इंडिया बाई प्रियम बड़ा जयकुमार। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगला जो है वो है 21st टीचर सिलेक्शन फॉर नेशनल अवार्ड टीचर्स डे के लिए 2025 में सिलेक्ट किए गए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सिलेक्टेड 21 टीचर्स इन हायर एजुकेशन एंड द पॉलिटेक्निक फॉर नेशनल अवार्ड टू टीचर्स। तो इन दिस ईयर, तो इसको तो अपने को नहीं करना है, जस्ट इसको याद रखना है। NEP जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020, जो रिकॉग्नाइज दैट मोटिवेटेड, एनर्जाइज एंड कैपेबल फैसिलिटी इन क्रिटिकल फॉर एडवांसमेंट ऑफ स्टूडेंट, इंस्टीट्यूशन एंड प्रोफेशन। तो ये जो अवार्ड मिला हुआ है, कौन सा अवार्ड है ना, जो इस अवार्ड के लिए क्या है 21st को जो 21 टीचर्स को यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट और पॉलिटेक्निक्स को, इसको क्या है अवार्ड मिला हुआ है, कौन सा, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट एंड पॉलिटेक्निक फॉर नेशनल अवार्ड टू टीचर्स के लिए। तो ये अवार्ड को जो इस्टेब्लिश किया गया है 1958 को, आर रिप्रेजेंट एनुअली ऑन टीचर्स डे, जो 5 सितंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, बाय दी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर द सुपरविजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। क्लियर है, समझ आया। चलो अब नेक्स्ट न्यूज़ है, NHAI लॉन्चेस प्रोजेक्ट आरोहण फॉर एजुकेशन ऑफ टोल वर्कर चिल्ड्रन के लिए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो NHAI का फुल फॉर्म है, द प्रोजेक्ट एम टू कवर 500 स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 11 टू फाइनल ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन, जो ये कवर करने वाले हैं। ईच स्टूडेंट विल रिसीव एनुअल स्कॉलरशिप ऑफ
12,000 रुपये ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में। एडिशनली 50 ब्रिज स्टूडेंट एस्पायरिंग फॉर पोस्ट ग्रेजुएट एंड हायर स्टडीज विल सपोर्टेड विद स्कॉलरशिप ऑफ कितना 50,000 रुपये ईच। ठीक है, समझ आया। तो कौन लॉन्च किया है प्रोजेक्ट आरोहण को? NHAI ने। अगला बढ़े क्या, PM स्वनिधि जिसको क्या है एक्सटेंड किया हुआ है यहाँ पे। कैबिनेट अप्रूव रिस्ट्रक्चरिंग एंड एक्सटेंशन ऑफ लेंडिंग पीरियड ऑफ PM स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट में PM स्वनिधि स्कीम। द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव किया है यहाँ पे। टोटल इसका जो आउटले है वो है 7,332 करोड़, जो कवरेज करेगा 1.15 करोड़ बेनिफिशियरी को अप्रॉक्सीमेटली, इंक्लूडिंग 50 लाख न्यू स्ट्रीट वेंडर यहाँ पे रजिस्टर हुआ है। तो PM स्वनिधि स्कीम जो लॉन्च किया गया है 1 जून 2020 को, जिससे सपोर्ट कर सके स्ट्रीट वेंडर को। जैसे कि देखे होंगे जो रोड के अगल बगल जो दुकान लगाए रहते हैं उसको क्या बोल रहे हो, इसके स्ट्रीट वेंडर बोलते हो। हु फेस अंडर प्रेसिडेंट हार्डशिप ड्यूरिंग द कोविड-19, जो 2019 में जो पेंडेमिक आया उसके लिए। तो इसमें क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, इन्हेंस लोन ट्रेंच को। फर्स्ट ट्रेंच क्या होगा, जिसे 10,000 से 15,000 यहाँ पे इंक्रीज़ किया हुआ है। सेकेंड में जो 20,000 से 25,000 इसको क्या किया हुआ है, एक्सटेंड किया है। थर्ड ट्रेंच में अनचेंज है, मतलब 50,000 का 50,000 ही यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये तो रहा पूरा ऑल अबाउट जो स्कीम है स्वनिधि, जिसे क्या किया गया है, एक्सटेंड किया है। अगला जो गाइडलाइन आया हुआ है वो है डॉग के ऊपर, जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न एंड ब्लड बैंक फॉर एनिमल इन इंडिया। डॉग बोलता हूँ, ये दूसरा न्यूज़ है, जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न एंड ब्लड बैंक फॉर एनिमल के लिए। तो इंडिया लॉन्चेड फर्स्ट वेटनरी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न गाइडलाइन, पहली बार ऐसा कोई नियम कानून आया है। इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल गाइडलाइन एंड द स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर फॉर एनिमल ब्लड ट्रांसफ्यूज़न एंड वेटनरी ब्लड बैंक रिलीज बाई डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। याद रखना इसको। इसका एम क्या है, ये प्रोवाइड करेगा क्या, प्रोवाइड स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क फॉर डोनर सिलेक्शन, ब्लड डोनेशन, स्टोरेज, ट्रांसफ्यूज़न एंड पोस्ट ट्रांसफ्यूज़न मॉनिटरिंग। इस चीज़ यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट बढ़े क्या, नेक्स्ट न्यूज़ है अब अनाउंसिंग नेशनल यूथ अवार्ड 2024। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनवाइटेड नॉमिनेशन फॉर द नेशनल यूथ अवार्ड 2024। इसका जो एम है टू मोटिवेट यंग पर्सन जो एज का हो 15 to 29 टू अचीव एक्सलेंट इन फील्ड ऑफ नेशनल डेवलपमेंट ऑफ सोशल सर्विसेज। द अवार्ड इज़ गिवन टू कैटेगरी, एक इंडिविजुअल कैटेगरी होता है और दूसरा होता है ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरी। तो दो कैटेगरी हो गया, इंडिविजुअल का और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन का। द नंबर ऑफ द अवार्ड गिवन ईच ईयर वुड ऑर्डिनरी नॉट एक्सेडिंग 20 फॉर इंडिविजुअल एंड 5 फॉर ऑर्गेनाइजेशनल कैटेगरी। तो ये जो इसका लिमिट है इसको भी यहाँ पे याद रखना है। तो प्राइज़ मनी जो होता है अवार्ड टू इंडिविजुअल विल कंप्राइज अ मेडल के साथ सर्टिफिकेट एंड अवार्ड जो मनी होगा वो होगा 1 लाख। अवार्ड टू वॉलंटरी यूथ ऑर्गेनाइजेशन विल कंप्राइज अ मेडल, सर्टिफिकेट एंड अवार्ड कितना 3 लाख का। तो ये तो रहा यूथ से रिलेटेड। तो जब यूथ से रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो फीमेल का यहाँ पे जो ग्रोथ है इसको एक बार चार्ट के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। तो देखो जब 2017-18 को देखोगे तो 21 हुआ, फिर 18-19 को देख रहे हैं तो कितना हो गया 23 हो रहा है। तो ये जो रेशियो है, जो एम्पावरमेंट है, वुमेन एम्पावरमेंट, जो उसका ग्रोथ है वो इंक्रीज होते ही जा रहा है ना। हर साल क्या है इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अगर 23-24 का डाटा देखोगे तो कितना परसेंट है, पूरा 40% यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला है। तो वुमेन एम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया अगर कंसिडर किया जाए तो वन ऑफ द की पिलर फॉर अचीविंग द विजन ऑफ विकसित भारत जो 2027 तक है इज इंश्योरिंग 70% वुमेन वर्क फॉर पार्टिसिपेशन इन दी कंट्री। देख लो विकसित भारत जो टारगेट है कब का 2027 का, तो जो इंश्योर कर रहे हैं कि वर्क फोर्स जो होगा वो 70% जो होगा वो वुमेन का होगा। पीरियडिक लेबर सर्वे जो क्या शो करता है वुमेन एम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया नियरली डबल है ना। 2017-18 में 22% है, जो 23-24 में कितना हो गया है 40% हो गया है। फीमेल एम्प्लॉयमेंट रेट जो है फॉल हुआ है, पहले कितना था 5.6% था, अभी कितना हो गया 3.2 हो गया। मतलब फीमेल का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है
वो क्या हुआ यहाँ पे घट गए हैं। फिर अगर ट्रेंड देखा जाए 2017 से 2024 का ट्रेंड अगर देखा जाए तो वुमेन एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, डबल हो गया है, 22 से 40 हो गया है। रूरल वुमेन एम्प्लॉयमेंट ये भी इंक्रीज़ हुआ है, कितना 96%, और अर्बन का कितना इंक्रीज़ हुआ है बाय 43%। फीमेल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ग्रो कितना हुआ है, 51 से 67 हुआ है। फिर 1.56 करोड़ जो वुमेन है ज्वाइन द फॉर्मल वर्क फोर्स एंड 16+ करोड़ रजिस्टर ऑन ई श्रम कार्ड में यहाँ पे रजिस्टर हुआ है। तो ये तो रहा ट्रेंड, क्योंकि अभी जो CAPF है उसमें ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन अपने को देखने को यहाँ पे मिला है। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट देखते हैं, जो नेक्स्ट न्यूज़ है, नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी टू इनेबल कार्बन इमिशन ट्रेडिंग रिजिम। क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझो कि नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है क्या। इंडिया हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड 21 मेंबर ऑफ द नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी हेडेड बाय यूनियन इन्वायरमेंटल सेक्रेटरी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये क्या करेगा, इसको ओवरसी करने वाले हैं। दिस मूव सीक टू ओवरसी कार्बन ट्रेडिंग एंड अदर मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म इन अलाइन विथ पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट क्या बोलता है कि जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल है उससे 2% जो है 2% से ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2% से ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग नहीं होना चाहिए, जो पेरिस एग्रीमेंट में बोला गया है। द NDA इज़ अ मैंडेटरी इंस्टीट्यूशनल रिक्वायरमेंट अंडर आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ है उसमें क्या है, एक मैंडेटरी है कि हर कंट्री को कि ऐसा इस्टेब्लिशमेंट करना, ये मैंडेटरी है। इसलिए इंडिया ने 21 मेंबर के यहाँ पे कमिटी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट किया है। विच सेट द फ्रेमवर्क फॉर इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग। क्या होता है कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग, जैसे कि कंपनी यहाँ पे है, ये मान लो A कंपनी हो गया, ये हो गया B कंपनी। मान लो ये ज़्यादा इमिशन कर दिया, A ने क्या किया है कि ज़्यादा इमिशन कर दिया, और B जो है इन्होंने कम इमिशन किया है। तो A क्या करेगा, अपना जो पॉल्यूशन किया हुआ है, जो कार्बन है, उसको B को क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। और क्रेडिट करेगा तो इसके बदले इसको क्या देना पड़ेगा, A को मनी देना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, क्रेडिट, जो कार्बन क्रेडिट है उसका ट्रेडिंग। इस तरीके से ट्रेडिंग यहाँ पे होता है कार्बन का। ठीक है, तो इसका कंपोजिशन और लीडरशिप का अगर देखा जाए तो इट्स अ 21 मेंबर कमिटी चेयर बाय द यूनियन इन्वायरमेंटल सेक्रेटरी, जैसे कि पिछले स्लाइड में पढ़े हैं। मेंबर्स रिप्रेजेंट की मिनिस्ट्रीज इंक्लूडिंग एक्सटर्नल अफेयर्स, रिन्यूएबल एनर्जी, स्टेट पावर, नीति आयोग और दूसरे अदर कमिटी से। दिस एक्सपांसन सपोर्ट द लॉन्च ऑफ इंडिया कंप्लायंस कार्बन मार्केट बाय 2026 एंड strengthen India's position for hosting COP33 in 2028। ठीक है, समझ आए। ये तो रहा क्या इसका कंपोजिशन। अब इसका फंक्शन समझ लेते हैं NDA का। तो ये क्या करेगा, इवेल्युएट, अप्रूविंग एंड ऑथराइजिंग प्रोजेक्ट दैट जनरेट इमिशन रिड्यूस है ना रिडक्शन यूनिट ऑफ कार्बन क्रेडिट अंडर आर्टिकल 6 के तहत, जो पेरिस एग्रीमेंट आर्टिकल 6 है। ये रिकमेंड करेगा एलिजिबल एक्टिविटी फॉर इंक्लूजन इन कार्बन ट्रेडिंग अलाइन विथ नेशनल सस्टेनेबल गोल, मॉनिटरिंग एंड अपडेटिंग एलिजिबल एक्टिविटी इन लाइन विथ इंडियाज इवॉल्विंग क्लाइमेट प्रायोरिटी। ठीक है, तो ये तो रहा इसका कुछ कोर फंक्शन है। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस एंड NDC अलाइनमेंट क्या है, ये इंडियाज NDC कमिटी इंक्लूड क्या इंक्लूड है, तो ये जस्ट एक बार इसको रीड आउट करना है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार अपने लेवल में क्या करोगे, रेट करना। ये जो PDF है टेलीग्राम चैनल में डल जाएगा तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है लद्दाख सुरू समर फेस्टिवल ओपन विथ हिस्टोरिकल अगस्त स्नोफॉल। जो सुरू समर फेस्टिवल 2025, पहले बात ये याद रखने की कहाँ इसको सेलिब्रेट करते हैं, तो कहाँ करते हैं, लद्दाख में करते हैं। ठीक है, कब कर रहे हैं, 26 अगस्त 2025 को। और इसको ऑर्गेनाइज कौन किया है, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म UT लद्दाख इन कोलाबोरेशन विथ लद्दाख कारगिल एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कारगिल। ठीक है, ऑर्गेनाइज कौन किया है, इसको बस जस्ट ऐसे याद रखना है। टू सेलिब्रेट द ब्रीथ टेकिंग ब्यूटी, एडवांस सपोर्ट पोटेंशियल एंड कल्चर रिचनेस ऑफ द सुरू वैली, द वैली हैज़ बीन रिकॉग्नाइज बाई नेशनल जियोग्राफिकल एज वन ऑफ द 25 बेस्ट प्लेसेस इन वर्ल्ड टू विजिट 2025।
ये जो सुरु वैली है कहाँ है, सबसे पहले याद रखो लद्दाख में है। और इसको जो बेस्ट प्लेसेस हैं, वर्ल्ड का बेस्ट प्लेसेस हैं टू विजिट जो 2025 है, उसमें सुरु को कंसीडर किया गया है जो लद्दाख में है। ठीक है, अगला नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है कि ओडिशा एंड छत्तीसगढ़ में जो महानदी का डिस्प्यूट है, वाटर डिस्प्यूट है, उससे रिलेटेड न्यूज़ है ये। ओडिशा एंड छत्तीसगढ़ एक्सप्रेसेस विलिंगनेस टू रिजॉल्व महानदी डिस्प्यूट एमिकेबली। महानदी रिवर ओरिजिनेटेड इन छत्तीसगढ़ एंड फ्लो इनटू ओडिशा फाइनली ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल। जो महानदी है इसको छत्तीसगढ़ का लाइफ लाइन बोला जाता है। ठीक है, अबाउट 53% ऑफ इट्स कैचमेंट लाई इन छत्तीसगढ़, नियरली 47 जो है ये उड़ीसा में जाता है। द डिस्प्यूट अराउज व्हेन उड़ीसा एक्यूज छत्तीसगढ़ ऑफ कंस्ट्रक्टिंग बैरेज एंड डैम्स इन द अपस्ट्रीम एरिया विदाउट कंसल्टेशन, है ना। तो ये एक्यूज़ कर रहे हैं कौन, उड़ीसा गवर्नमेंट एक्यूज़ लगा रहे छत्तीसगढ़ के ऊपर कि बिना परमिशंस की, परमिशन ना बोल के ऐसा बोल सकते कि बिना कंसल्टेशन के यहाँ पे छत्तीसगढ़ क्या कर रहे हैं, बैरेज बना रहे हैं, डैम बना रहे हैं, विच रिड्यूस वाटर फ्लो इनटू ओडिशा। अगर वाटर फ्लो जो ओडिशा में कम गया इसका मतलब क्या होगा, इम्पैक्ट आएगा और नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा कि एग्रीकल्चर जो इरिगेशन होता है उसमें इम्पैक्ट आ सकता है, जो लाइफ है वाटर से जो लाइफ है वो इम्पैक्ट हो सकता है, जितना वाटर पहुंचना चाहिए उतना पहुंच नहीं रहे। ठीक है, तो ओडिशा मूव द सुप्रीम कोर्ट इन 2016 alleging violation of the inter-state water sharing norm. तो द एससी referred the matter to the महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 2018 अंडर इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1955 के तहत। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न देख लो कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट से क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है। तो आर्टिकल 262 एम्पावर पार्लियामेंट टू है ना एडजुकेट सच डिस्प्यूट। इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कॉन्स्टिट्यूट वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल। ये देखो यहाँ पे जितना भी वाटर डिस्प्यूट है, चाहे गोदावरी का ले लो, चाहे कावेरी का ले लो, कृष्णा रिवर का ले लो, यहाँ पे महानदी का ले लो, तो इसको जब डिस्प्यूट को रिजॉल्व करोगे तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट नहीं रिजॉल्व करके उन्होंने क्या बोला है कि इसके लिए एक स्पेशल वाटर डिस्प्यूट बनाओ, वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल बनाओ जो कि रिवर डिस्प्यूट है उससे डील करेगा। रिवर बोर्ड एक्ट 1956 प्रोवाइड फॉर द इस्टाब्लिशमेंट ऑफ अ रिवर बोर्ड टू एडवाइज ऑन इंटर स्टेट रिवर डेवलपमेंट। ठीक है, तो महानदी को समझ लेते हैं क्योंकि यहीं से पूरा डिस्प्यूट एराइज हुआ है। इट इज़ वन ऑफ द मेजर ईस्ट फ्लोइंग रिवर, पेनिनसुलर रिवर है, लोकेटेड है कहाँ पे, स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ और उड़ीसा बॉर्डर एरिया साइड। इट रैंक सेकंड टू द गोदावरी रिवर अमॉन्ग पेनिनसुलर रिवर। एक होता है सीजनल रिवर, सीजनल और पेनिनसुलर एक होता है ना। तो इट रैंक सेकंड टू द गोदावरी रिवर अमॉन्ग द पेनिनसुलर रिवर इन रेस्पेक्ट ऑफ वाटर पोटेंशियल। जो ओरिजिन होता है ये छत्तीसगढ़ से ओरिजिन होता है, धमतरी से, सिहावा रेंज धमतरी से। देन इट फ्लो इन दी ईस्टवर्ड डायरेक्शंस कटिंग अ रिवराइन, है ना, रिवाइन इन दी ईस्टर्न घाट, जो कि डायरेक्टली ये कहाँ पे आता है, बे ऑफ बंगाल में। यहाँ पे जो है उसका डेल्टा फॉर्म करते हुए बे ऑफ बंगाल में ये अपना क्या है वाटर को वो करता है, वाटर में जो ओशियन में उसमें चले जाते हैं। इसका जो मेन ट्रिब्यूटरी हैं वो कौन कौन से हैं, शिवनाथ, जोग, हसदेव, मान, ईप, ओंग और तेल। ये क्या है, इसका जो मेजर ट्रिब्यूटरी यहाँ पे कंसिडर करते हैं, मेजर ट्रिब्यूटरी है। और ये जो पास होता है जो सिटी, मेजर सिटी, वो कौन कौन से हैं, रायपुर हो गया, संबलपुर हो गया और कटक हो गया। तो ये कुछ मेजर सिटी हैं जिससे ये पास होता है। इसमें एक डैम है, डैम को याद रखना जो है हीराकुंड डैम, जो कि महानदी रिवर में ही यहाँ पे बना हुआ है। जो डैम में मेनली जो यूज़ होता है वो है इरिगेशन पर्पस के लिए, फूड फ्लड कंट्रोल के लिए और पावर जनरेशन के लिए ये यूज़ होता है यहाँ पे। ठीक है, अगला नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है वो है ट्राइब के ऊपर। कौन सा ट्राइब, कानी ट्राइब, जो रिसेंटली अभी न्यूज़ में रहा है कि कुटी मथन कानी बिलोंग टू द कानी ट्राइब कम्युनिटी हु रिवील्ड आरोग्य पथ हैज़ डाइड। द कानी ट्राइब और द कानी कराज आर ट्रेडिशनली नोमेडिक कम्युनिटी हु नाउ लिव सेटल लाइफ इन द फॉरेस्ट ऑफ द अगस्त्य मलाई हिल ऑफ द वेस्टर्न घाट इन तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। तो अपने को बस कहाँ का ट्राइब है, कहाँ अभी रहता है, बस इतना ही अपने को यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, किन कानी ट्राइब के रेस्पेक्ट से। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है पुडुचेरी सीएम जो
एन रंगास्वामी अनवील ड्रोन बेस्ड लैंड सर्वे इनिशिएटिव अंडर द नक्ष स्कीम। याद रखना कौन सा है, नक्ष। तो नक्ष स्कीम जो प्रोजेक्ट है फॉर अर्बन लैंड सर्वे लॉन्च किया गया है, कौन, पुडुचेरी ने। तो नक्ष जो नेशनल जियो स्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशन, ये इसका फुल फॉर्म रहा। यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर एंड फार्मल वेलफेयर शिवराज सिंह चौहान हैज़ इनॉग्रेटेड नक्ष प्रोग्राम एट रायसेन मध्य प्रदेश। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इसको इनॉग्रेट किया है नक्ष स्कीम को। इट इज़ अ पियोनियर 1 ईयर पायलट प्रोग्राम लॉन्च बाय डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज अंडर द डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। इसके तहत इसको लॉन्च किया गया है। द इनिशिएटिव यूटिलाइज एडवांस टेक्नोलॉजी सच इज एरियल मैपिंग, ठीक है, एरिया बेस्ड मैपिंग होगा, एंड द ड्रोन टू क्रिएट हाईली एक्यूरेट डिजिटल लैंड रिकॉर्ड, ठीक है, जिससे लैंड जितना भी डिस्प्यूट है उससे यहाँ पे बचा जा सकता है। रिप्लेसिंग द ट्रेडिशनल मेथड, जैसे कि पेज में लिख के रख रहे हैं, यहाँ से क्या है, गुम होने का डर रहता है ना, या फिर उससे जो डिस्प्यूट एराइज होता है ना, वहाँ से जो डिस्प्यूट एराइज हो जाता है। तो इसको कंसिडर करते हुए इस इनिशिएटिव है इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, वो है रेनो पोचिंग से। रेनो पोचिंग मतलब क्या होता है, जो रेनो है उसका किलिंग कर रहे हो, ठीक है, किलिंग हो रहा है, फिर उसका हंटिंग हो रहा है, गैदरिंग हो रहा है। तो इससे रिलेटेड एक न्यूज़ है जो है रेनो टॉप प्रोजेक्ट, द यूनिवर्सिटी ऑफ विट वाटर रेन इन साउथ जो अफ्रीका का हैज़ लॉन्च ऑन इनोवेटिव एंटी पोचिंग कैंपेन। इट इज़ यूज रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इंजेक्टेड इनटू रेनो हॉर्न। कहाँ पे लॉन्च किया गया है, और रेडियो एक्टिव आइसोटोप को यहाँ पे याद रखना है। दिस मेथड एम टू मेक हॉर्न ट्रैकेबल एंड डिटर इलीगल ट्रैफिंग। तो जितना भी इलीगल ट्रैफिंग होता है उसके लिए ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। ये रहा न्यूज़। चलो अगला देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है वो है आर्म फोर्सेस पर्सनल गियर अप टू पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज ब्राइट स्टार, ठीक है, याद रखना है ब्राइट स्टार। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार इज बाईएनियल लार्ज स्केल मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं ज्वाइंटली बाय इजिप्ट एंड यूएस सेंट्रल कमांड। जो लोकेशन यहाँ पे दिया हुआ है इसका डेट के साथ कि 19 एडिशन जो ब्राइट स्टार है शेड्यूल किया गया है अकर फ्रॉम 28 अगस्त टू 10 सितंबर 2025। कहाँ पे ये होने वाला है, इजिप्ट में, इसको याद रखना। और ये होता है बाई एनअली इसको हेल्ड किए जाते हैं, और ये वेस्टर्न इजिप्ट लोकेशन है इसका। तो इसको क्या करोगे, याद रखोगे, ठीक है। क्लियर है, समझ आया क्या। चलो नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। 29 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे, याद रखोगे 29 अगस्त को मार्क हॉकी लेजेंड मेजर ध्यानचंद्र बर्थ एनिवर्सरी। तो इसका जो 2025 का जो थीम है वो है 1 घंटा खेल के मैदान में, ठीक है, 1 घंटा खेल के मैदान में, ये क्या है इसका थीम है। रिमेंबर किसको करते हैं, मेजर ध्यानचंद्र को। तो पहले बात तो इसी को ही समझते हैं, है ना, इससे रिलेटेड। तो मेजर ध्यानचंद्र वाज अ प्रोमिनेंट हॉकी प्लेयर हैं इंडिया प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, प्री जब इंडिया आज़ाद नहीं होता उससे पहले का है। ही इज़ अ फेमसली known as a wizard of hockey and the magician due to his stick work and understanding of the game, ठीक है। विजार्ड ऑफ हॉकी, द मैजिशियन, ये इसको बोलते थे। ही प्ले अ की रोल इन इंडिया फर्स्ट हैट ट्रिक ऑफ ओलंपिक गोल्ड मेडल, है ना, विनिंग एट 1928, 1932, 1936 समर ओलंपिक में इन्होंने ये अवार्ड जीता हुआ है, ठीक है। तो मेजर ध्यानचंद्र के बारे में इतना क्लियर है, समझ आया। चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो है 29 अगस्त को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट। तो 29 अगस्त को हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। इन 2009 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डिक्लेयर 29 अगस्त द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट। 2010 मार्क द इनॉग्रल कमेमोरेट ऑफ द डे, ठीक है। तो इंडिया कंडक्टेड 2 न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998, याद रखना है इसको। एक इसी के रेस्पेक्ट में चला है इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम, जो इंडिया का न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम है, कौन कौन सा है। एक है स्माइलिंग बुद्धा प्रोग्राम के तहत क्या हुआ था, जो 1974 में हुआ है। इंडिया का जो फर्स्ट सक्सेसफुली न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्टेड एट पोखराम राजस्थान में हुआ था, किसके तहत, स्माइलिंग बुद्धा प्रोग्राम के तहत।
मार्किंग इंडिया एज अ 6th न्यूक्लियर कैपेबल नेशन आफ्टर यूएस, सोवियत यूनियन, है ना, यूके, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चाइना के बाद। फिर सेकंड जो प्रोग्राम है वो है ऑपरेशन शक्ति, जो कि 1998 में हुआ है, जिसे बोलते हैं पोखरान सेकंड बोलते हो, ठीक है। वाज अ सीरीज ऑफ द 5 न्यूक्लियर टेस्ट, यहाँ पे भी हुआ है अंडर ऑपरेशन शक्ति, इंक्लूडिंग अ थर्मो न्यूक्लियर बम, ठीक है। तो ये प्रोग्राम को एटलीस्ट यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट जो है नौखाई फेस्टिवल के रिलेटेड यहाँ पे न्यूज़ है। तो पीएम मोदी एक्सटेंडेड हिज विशेस टू द नेशन ऑन द ओकेशन ऑफ नौखाई। ऑब्जर्व ऑन द पंचमी तिथि जो 5th डे होता है ऑफ द लूनार 4th नाइट ऑफ द मंथ ऑफ भाद्रपद। भाद्रपद किसको बोलते हैं? जो अगस्त से सितंबर के बीच होते हैं। द डे आफ्टर द गणेश चतुर्थी फेस्टिवल। नौखाई जुहर इज अ एग्रीकल्चर फेस्टिवल है, आल्सो कॉल्ड नुखाई परब और द नौखाई भेंटघाट। इट इज़ सेलिब्रेटेड टू वेलकम अ न्यू क्रॉप ऑफ दिस सीजन, है ना, नया क्रॉप आए उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये नौखाई यहाँ पे हम लोग कंसिडर करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। समझ आया? अगला बढ़े क्या? नेक्स्ट, प्रेसिडेंट अपॉइंट जस्टिस आलोक आराधे एंड जस्टिस विपुल एम पिंचोली एज अ सुप्रीम कोर्ट का जज। सुप्रीम कोर्ट जज यहाँ पे अपॉइंट हुआ है, बस इसको यहीं पे याद रखना है, ठीक है। तो द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर क्लॉज 2 ऑफ द 124। ये स्टैटिक पोर्शन है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज है इसको अपॉइंट कौन करता है? वो करेगा प्रेसिडेंट, लेकिन प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, लेकिन कंसल्टेशन होना चाहिए कलेजियम सिस्टम का। कलेजियम सिस्टम जो है जब बोलेगा कि इसको अपॉइंट करना चाहिए तो प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट कर देते हैं, ठीक है। द प्रेसिडेंट कंसल्ट विद द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट टू इन्फॉर्म अपॉइंटमेंट, ठीक है, जो अभी बताया। तो इसका जो टेनर और रेजिग्नेशन अगर समझोगे तो देयर इज़ नो प्रिस्क्राइब मिनिमम एज फॉर द जज अपॉइंटमेंट। जज के अपॉइंटमेंट का कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ने तो प्रिस्क्राइब नहीं किया है। अ जज ऑफ द सुप्रीम को सर्व अंटिल देयर इज एज ऑफ 65, लेकिन इसका जो मैक्सिमम लिमिट है उसको डिफाइन किया है, मिनिमम को डिफाइन नहीं किया है। मैक्सिमम कितना है? 65 ईयर है। हाउएवर अ जज में रिजाइन बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 65 ईयर बाई टेंडरिंग देयर रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट। अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे? प्रेसिडेंट को देंगे, न कि चीफ जस्टिस को देंगे। अब जिस मेथड से अपॉइंट होता है जो जज, जैसे कि यहाँ पे 2 लोग यहाँ पे क्या किए हैं? अपॉइंट किए हैं। तो अपॉइंट कैसे किए? ऐसा तो नहीं कि हमें अपॉइंट कर लो तो प्रेसिडेंट ने इसको अपॉइंट कर लिया, नहीं। इसका भी एक प्रोसीजर है जिसको बोलते हैं हम लोग कलेजियम सिस्टम, है ना, कलेजियम सिस्टम फॉर जुडिशियस अपॉइंटमेंट। इसमें क्या होता है कि जो टोटल 4 मेंबर रहेंगे, एक और रहेगा CJI रहेगा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हैं, उसके बाद प्लस जो 4 हैं, टोटल 5 बोल सकते हो। जो अदर 4 मेंबर वो क्या है? सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का। तो ये पाँचों मिल के क्या करने वाले हैं? नाम को क्या करेंगे? रेफ़र करेंगे प्रेसिडेंट के पास, और जो नाम को रेफ़र करेंगे उसमें प्रेसिडेंट क्या करेगा? सिग्नेचर करेंगे, और वहीं से क्या है वो जज अपॉइंट हो जाते हैं। द कलेजियम कंसिस्टिंग ऑफ अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 सीनियर मोस्ट, जो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा अपॉइंटमेंट, इलेवेशन एंड ट्रांसफर ऑफ जज, ठीक है। द टर्म कलेजियम इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ बीन इस्टेब्लिश थ्रू जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, ठीक है। कलेजियम सिस्टम भी याद रखना, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। समझ आ गई ये चीज़? नेक्स्ट जो अगला न्यूज़ है प्रधानमंत्री जन धन योजना से रिलेटेड है, इसको शायद एक्सटेंड किए हुए हैं। अच्छा, कंप्लीट हुए हैं 11 ईयर जो अगस्त 28, 2025 इमर्ज एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम है। नियरली 100% हाउस होल्ड एंड ओवर 90% एडल्ट इंडिया नाउ हैज़ अ बैंक अकाउंट। तो इसके तहत क्या करना था कि जितना भी इंडिया में पीपल हैं उसके पास एटलीस्ट एक बैंक अकाउंट यहाँ पे होना चाहिए। लॉन्च किया गया था 2014 में। तो जो जन धन योजना है डिजिग्नेटेड टू प्रोवाइड यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग फॉर अनबैंक, जिसके पास अकाउंट नहीं थे, बैंक अकाउंट नहीं थे, उसको क्या करना है? बैंक से लिंक करना है, बैंक से उसको जोड़ना है। इट्स ऑब्जेक्टिव इंक्लूड जीरो बैलेंस अकाउंट, है ना, रुपए डेबिट कार्ड हो गया, इंश्योरेंस, पेंशन एंड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। द स्कीम हैज़ रिड्यूस रिजलेंट ऑन मनी लेंडर एंड इनफॉर्मल क्रेडिट नेटवर्क हिस्टोरिकली अ ट्रैप फॉर पुअर। चलो, ये तो रहा ये न्यूज़। अगला जो न्यूज़ है वो है
बायो ई3 पॉलिसी के ऊपर ये न्यूज़ है। जितेंद्र सिंह लॉन्चेस इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क। ये क्या है? तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनॉग्रेटेड इंडिया फर्स्ट नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क अलॉन्ग साइड दी बायो ई3 चैलेंज फॉर यूथ, मार्किंग 1 ईयर सिंस द लॉन्च ऑफ बायो ई3 पॉलिसी। इसका जो नोडल मिनिस्ट्री है वो है बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बोथ इनिशिएटिव फॉल अंडर बायो ई3 पॉलिसी एंड एम्बिशियस पोर्टफोलियो एम एंड बूस्टरिंग बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। अब समझ आया इसका एम क्या है, इसका काम क्या है। वो बूस्ट करेगा बायोटेक्नोलॉजी को, चाहे इकोनॉमी के रेस्पेक्ट से जाओ, चाहे इन्वायरमेंट के रेस्पेक्ट से जाओ, चाहे एम्प्लॉयमेंट के रेस्पेक्ट से जाओ। इसको अप्रूव किया गया था 2024 में। बायो जो इकोनॉमी जो टारगेट है वो है 300 बिलियन का, कब तक? 2030 तक। ठीक है। अ नेशनल लेवल कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म 6 प्रीमियर इंस्टीट्यूशन। ठीक है। द बायो फाउंडेड नेटवर्क एंड बायो ई3 इनिशिएटिव एम टू, यही जो समझे यहाँ पे कि इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, एम्प्लॉयमेंट के रेस्पेक्ट में यहाँ पे आगे बढ़ना है। ठीक है, इतना समझ आया। चलो अगला जो न्यूज़ है वो है एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। ये न्यूज़ को एक बार अपने लेवल में रीड करना है ना, इसमें उतना ज़्यादा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नहीं बोल सकते इसको। ठीक है, अगर चाहो तो एक बार अपने लेवल में इसको रीड कर सकते हो। तब तक हम लोग क्या करते हैं, अगला न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन स्कीम। ठीक है, न्यूज़ में रहा है ये क्योंकि इंडिया हैज़ अचीव अ रिकॉर्ड लो प्राइस ऑफ 55.75 kg फॉर ग्रीन एमोनिया इन द फर्स्ट SECI ऑक्शन अंडर द स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन स्कीम, मार्किंग अ मेजर स्टेप इन नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ठीक है, तो सबसे पहले यही समझो कि ये है क्या। इसका जो मिनिस्ट्री है जो जिसे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वो है इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी अलॉन्ग विद द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो सबसे पहले ग्रीन अमोनिया को समझते हैं। ग्रीन अमोनिया इज अमोनिया जो NH3 फार्मूला होता है, प्रोड्यूस फ्रॉम ग्रीन हाइड्रोजन वाया इलेक्ट्रोलाइसिस यूजिंग रिन्यूएबल पावर, अ की डेरिवेटिव यूज इन फर्टिलाइजर, शिपिंग, फ्यूल एंड केमिकल मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, ये तो रहा। ठीक है, समझ आई ये न्यूज़, बस इसमें इतना ही अपने को कवर करना है। अगला जो न्यूज़ है वो है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इसमें क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैव एक्सटेंडेड द स्पेशल रजिस्ट्रेशन ड्राइव फॉर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना टिल 15 अगस्त 2025। इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, याद रखना ये एक स्पॉन्सर स्कीम है। इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी फंड करेगा और स्टेट गवर्नमेंट भी फंड करने वाले हैं। अंडर मिशन शक्ति सब स्कीम सामर्थ्य प्रोवाइड डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंट थ्रू दी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मोड। इट इज़ अ डिज़ाइन टू सपोर्ट प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर के लिए ये पूरा डिज़ाइन किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है उसको कवर करते हुए हैं नेशनल एक्शन प्लान फॉर कंट्रोल एंड इराडिकेशन ऑफ ग्लैंडर इन इंडिया, जो रिवाइज रूल है। रिसेंटली द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग हैज़ इशूड द रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान ऑन ग्लैंडर। इट इज़ कॉज्ड बाई द बैक्टीरिया मलाई से। ठीक है, इट प्राइमरी अफेक्ट इक्विन्स सच एज हॉर्सेज, म्यूलेस, डंकीज एंड पोजेस रिस्क टू अदर एनिमल एज वेल एज ह्यूमन को भी ये क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ग्लैंडर एक तरीके से क्या बोल सकते हो, बैक्टीरिया ही बोल सकते हो। ठीक है, समझ आया इतना। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। जो नेक्स्ट न्यूज़ है IAF बिड्स फेयरवेल टू MiG-21 एज अ लेजेंडरी फाइटर जेट रिटायर आफ्टर 6 डेकेड ऑफ सर्विस। क्या है ये? इंडियन एयरफोर्स रिटायर आइकॉनिक MiG-20 फाइटर जेट फ्रॉम ऑपरेशनल सर्विस। ये क्या होने, रिटायर होने वाला है। तो MiG-21 इज़ अ सुपरसोनिक जेट है, एयरक्राफ्ट दैट बिकम द बैकबोन ऑफ इंडियन एयरफोर्स फॉर ओवर 60 ईयर। इसका तो रिटायरमेंट हो रहा है, इसके स्पेसिफिकेशन फीचर समझ लेते हैं। MiG-21 एक सुपरसोनिक फाइटर जेट है, नोन फॉर इट्स स्पीड है ना, एजिलिटी एंड डेल्टा विंग डिज़ाइन। इट इज़ आल्सो द वर्ल्ड मोस्ट प्रोड्यूस सुपरसोनिक जेट फाइटर है ये।
ठीक है। डिज़ाइन एंड डेवलप बाय दी मियान गुरेविच, है ना, डिज़ाइन ब्यूरो, जो कि सोवियत यूनियन में ये बना हुआ है, ठीक है। अगर इसका कुछ की फीचर अगर देखा जाए तो इसका जो स्पीड है वो है 2 माच से ज़्यादा ही होता है, जो अगर किलोमीटर में अगर देखा जाए तो 2175 किलोमीटर पर आवर ये ट्रेवल कर सकते हैं। ऑपरेटेड एट द इंटरसेप्टर, ग्राउंड अटैक, रिकन्सिनेंस एंड द ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट डिस्पाइट बीइंग कॉल्ड द फ्लाइंग कॉफी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लाइंग कॉफिन यहाँ पे हम लोग बोलते हैं। अगला जो न्यूज़ है वो है मिजोरम पास्ड बिल टू बैन बैंगिंग को यहाँ पे बैन किया गया है। पहला जो स्टेट यहाँ पे बना है वो कौन है, मिजोरम। तो इसको 1 लाइनर है, जस्ट इसको याद रखना है। सुखना लेक जो कि प्लेस जो न्यूज़ में रहा है अभी, एक आर्टिफिशियल लेक है जो लोकेटेड है इन द चंडीगढ़ एट द फुट हिल्स ऑफ द शिवालिक हिल, क्रिएटेड जो 1958 में क्रिएट हुआ है। द लेक इज डिक्लेयर्ड नेशनल वेटलैंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दिस लेक इज आल्सो पार्ट ऑफ सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सुखना लेक हैज़ द लॉन्गेस्ट चैनल फॉर रोरिंग एंड ईचनिंग इवेंट इन एशिया। तो ये जो रहा है प्लेस इन न्यूज़ में रहा हुआ है सुखना लेक, इसको याद रखना है। तो ये रहा इसका लोकेशन, जैसे कि ये हो गया पंजाब, इधर कौन सा चंडीगढ़ है, ये हरियाणा है, तो ये जो है ये कौन है, सुखना लेक है, ठीक, क्लियर ये वाला। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है मुथुआन ट्राइब। अ रेयर कन्वेंशन ऑफ मुथुआन कम्युनिटी हैज़ टेकन अ नोवल मिशन टू प्रोटेक्ट देयर लैंग्वेज और कल्चर। अपनी लैंग्वेज कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कन्वेंशन हुआ है। ऑर्गेनाइज अ 3-day स्पेशल कॉन्फ्रेंस इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल। द मुथुआन, और जिसे बोलते हैं मुडुगार, लिव इन अ बॉर्डर हिल, जो फॉरेस्ट हिल है, कहाँ का, केरला और तमिलनाडु, ठीक है, लोकेशन याद हो गया। दे हैव एक्सपर्टाइज इन ट्रेडिशनल मेडिसिन, है ना, कॉन्फिडेंशली प्रिजर्व एंड पास ऑन जनरेशन टू जनरेशन। तो मुथुआन ट्राइब का लोकेशन, इसका कुछ स्पेसिफिकेशन यहाँ पे याद रखना है। रीजन एंड बिलीफ को अगर देखोगे तो दे आर एनिमिस्ट एंड स्पिरिट वार्शिपर है ना, आल्सो वार्शिप द फॉरेस्ट गॉड को भी ये लोग वार्शिप करते हैं क्योंकि वहीं रह रहे हैं इसलिए। अगला जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, जो तेलंगाना में यहाँ पे बन रहे हैं, इसको याद रखना बस, ठीक है। तो देखो, द कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट इन तेलंगाना हैज़ रिसेंटली कम अंडर इंटेंस स्क्रूटनी। तो नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी रिपोर्ट सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल डैमेज एंड डिज़ाइन फ्लॉ इन द प्रोजेक्ट, ये हुआ है। तो ये तो ठीक है, न्यूज़ में रहा है, लेकिन ये कहाँ का है इसका स्टैटिक अपने को कवर करना है क्योंकि यहाँ से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाले। नेक्स्ट, इंडिया साइन एट वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैम्पियनशिप 2025, जिसमें से विन हुए हैं टोटल 8 मेडल। उस 8 मेडल में 4 गोल्ड हैं, 2 सिल्वर हैं और 2 जो हैं वो ब्रॉन्ज हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैम्पियनशिप 2025 जो इवेंट हुए 19 वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैम्पियनशिप, कब से कब, 17 से 24 अगस्त 2025 को हुआ है। कहाँ पे हुआ है, ये कनाडा में हुआ है, ठीक है। कैटेगरी जिसमें से 18 हो गया, 21 ये अंडर यहाँ पे हुआ है। और इंडिया ने कितना जीता है याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं हम। फार्मर आरबीआई गवर्नर, है ना, उर्जित पटेल अपॉइंटेड ईडी एट मॉनेटरी फंड में। तो ये अपॉइंटमेंट हुआ है, तो अपॉइंट से रिलेटेड जितना भी न्यूज़ रहता है उसको यहाँ पे कवर करना है। दिनेश के पटनायक अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू कनाडा, ठीक है। तो ये 1 लाइनर है, तो जस्ट 1 लाइनर यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करेंगे। भूषण इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 हुआ यहाँ पे, जिसका मोटो क्या था, शेप ऑफ मोटो टू प्रीमियर इन विजन सेक्टर ऑफ एशियाज बिगेस्ट फिल्म फेस्टिवल यहाँ पे कंडक्ट हुआ है। तो त्रिवेणी राय डिबर्ट फीचर शेप ऑफ मोटो हैज़ बीन ऑफिशियली सिलेक्टेड फॉर द विजन सेक्शन ऑफ भूषण इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025, द लार्जेस्ट मोस्ट प्रेस्टिजियस फेस्टिवल जो कंडक्ट होता है। कहाँ कंडक्ट हुआ है, ये हुआ है साउथ कोरिया में। और ये फेस्टिवल है भूषण इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ये एशिया का बिगेस्ट और मोस्ट प्रेस्टिजियस फेस्टिवल यहाँ पे कंसिडर किए जाते हैं। 13 भूषण इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल विल बी हेल्ड फ्रॉम September 17 to September 26 होने वाला है, मतलब इन भूषण साउथ कोरिया, ठीक है। तो इसको जस्ट यहाँ पे याद रखना है।
मुंबई कोहिमा रैंक सेफेस्ट फॉर वुमेन, कोलकाता एंड दिल्ली अमॉन्ग लिस्ट सेफ NARI 2025 का रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश हुआ है। तो कोहिमा, विशाखापट्टनम, मुंबई अमॉन्ग द सेफेस्ट सिटी बताया गया है वुमेन के लिए, ठीक है। द नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी 2025 का रिलीज हुआ है। इसको रिलीज कौन करता है? रिलीज बाय नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NARI 2025 ऑफर द टेलिंग रियलिटी ऑफ अर्बन सेफ्टी लैंडस्केप, कि अर्बन जो है, अर्बन एरिया में कितना सेफ्टी है फॉर वुमेन के लिए, ये सब चीज़ यहाँ पे इस रिपोर्ट में बताया गया है। द रिपोर्ट ऑफ कोलाबोरेशन एफर्ट बाय द ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड एकेडमिशियन, है ना, वैल्यू एनालिटिक्स, द नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी एंड जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल इज बेस्ड ऑन सर्वे सैंपल, जिसमें से 12,770 वुमेन अक्रॉस 31 सिटीज़ इन ऑल स्टेट्स यहाँ पे जो सैंपल है वो कलेक्ट किए गए हैं, जिसमें से सेफेस्ट सिटी बताया गया है किसको? मुंबई को, कोहिमा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, ऐजवाल, है ना, गंगटोक, ईटानगर, ये सेफेस्ट है। और जो लिस्ट सेफ सिटी बताए गए वो कौन कौन से हैं? दिल्ली, कोलकाता, पटना, जयपुर, रांची, फरीदाबाद और श्रीनगर, ये क्या है? लिस्ट सेफ सिटी यहाँ पे कंसिडर किए गए हैं, ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट न्यूज़, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इनॉग्रेटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ST कम्युनिटी, कहाँ पे? भुवनेश्वर में। तो ओम बिरला इनॉग्रेट द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी ऑन द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ द पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेचर इन भुवनेश्वर, उड़ीसा में। ये 2 दिन का कॉन्फ्रेंस होने वाला है, जो 29 और 30 अगस्त को हुआ है मतलब। थीम ऑफ द कॉन्फ्रेंस इज रोल ऑफ पार्लियामेंट्री एंड लेजिस्लेचर कमिटी इन वेलफेयर, गवर्नमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ SC और ST। तो थीम को यहाँ पे याद रखना है, थीम बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, तो थीम को यहाँ पे याद रखना है। क्या है थीम? रोल ऑफ पार्लियामेंट्री एंड लेजिस्लेचर कमिटी इन वेलफेयर, डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ SC STs। नेक्स्ट न्यूज़ है रीथिंकिंग होम स्टाइल एंड नेविगेटिंग पॉलिसी पाथवे, जो थीम रहा है। नीति आयोग रिलीज रिपोर्ट ऑन रीथिंकिंग होम स्टाइल नेविगेट पॉलिसी पाथवे। द रिपोर्ट रिलीज बाय सुमन बेरी, वाइस चेयरमैन है, ठीक है, वाइस चेयरमैन है नीति आयोग का, अंडर द टूरिज्म एंड कल्चर वर्टिकल। इन कोलाबोरेशन हुआ है किसके साथ? विथ इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसके साथ कोलाबोरेट करके रीथिंकिंग होम स्टे रिलीज किया गया है। इसका पर्पस क्या है? पर्पस है कि टू ऑफर अ कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप फॉर प्रमोटिंग एंड रेगुलेटिंग द होम स्टे इकोसिस्टम इन इंडिया। देख लो, होम स्टे इकोसिस्टम इंडिया के लिए क्या है? पूरा कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप और उसका प्रमोट एंड रेगुलेशन के लिए ये बनाया गया है। इसका जो गोल होगा वो होगा कि इनेबल इन इन्वायरमेंटल दैट सस्टेनेबल, इंक्लूसिव एंड मार्केट रेडी, स्पेशली बेनिफिटिंग लोकल कम्युनिटी थ्रू टूरिज्म ड्राइवन इकोनॉमिक ग्रोथ। और इसमें से कुछ रिकमेंडेशन भी आए हैं, है ना, क्योंकि नीति आयोग है, नीति आयोग को जो थिंक टैंक बोले जाते हैं, जो नेशनल के डेवलपमेंट में एक बहुत अच्छे तरीके से अपना भूमिका योगदान करते हैं। कौन? नीति आयोग। तो इसका क्या रिकमेंडेशन आया है? एक आया है फिजिकल इंसेंटिव से रिलेटेड, है ना, प्रपोज टैक्स रिलीफ्स एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू मेक होम स्टे मोर अट्रैक्टिव एंड विएबल। ये क्या है? रिकमेंडेशन है। स्ट्रीमलाइन प्रोसीजर की एडवोकेट सिंप्लीफाई रजिस्ट्रेशन एंड रिन्यूएबल मैकेनिज्म टू इनकरेज फॉर्मलाइजेशन। फिर डिजिटल इनेबलमेंट, इनकरेज एडॉप्टेशन ऑफ डिजिटल टूल लाइक सेंट्रलाइज लिस्टिंग, प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन एंड ईज ऑफ बुकिंग सिस्टम टू इनहेंस डिस्कवरेबिलिटी एंड इफिशिएंसी। तो इस रेस्पेक्ट में कुछ जो क्या है रिकमेंडेशन आए हैं बाय द नीति आयोग की तरफ से, ठीक है। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है कि राजस्थान बिकम फर्स्ट स्टेट टू रोल आउट स्टे डॉग मैनेजमेंट गाइडलाइन आफ्टर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव। राजस्थान गवर्नमेंट, every ward and locality will have a designated feeding zone for stray dog, while new center will be established there, sterilization, vaccination and deworming। ये क्या है? SC का गाइडलाइन है, मतलब सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, जिससे फॉलो किया है किसने? राजस्थान गवर्नमेंट ने। यहाँ पे बोला भी गया है कि राजस्थान बिकेम फर्स्ट स्टेट टू यूज गाइडलाइन ऑन स्टे डॉग आफ्टर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव। तो पहला समझ आया। द इंस्ट्रक्शंस इंक्लूड द एक्शंस टू बी टेकन फॉर कैप्चर, treatment and release of dog. The urban local body are required to submit compliance report within 30 days। ये क्या है? सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है वही पढ़ना अभी।
द गाइडलाइन बैन द यूज़ ऑफ टंग्स, वायर्स और नोजेस टू कैप्चर डॉग। डॉग को कैप्चर करने के लिए जो यूज़ करते हैं क्या, टंग्स का, वायर का, नोजेस का, इसको क्या किया गया है, बैन किया गया है। इंस्टेड उसके बजाय क्या करना है, ह्यूमन हैंडलिंग करना है बाय ट्रेनिंग पर्सन हु शुड आइदर यूज नेट और कैप्चर देम बाय हैंड। क्योंकि कोई पर्सन अगर ट्रेन रहेगा वो अच्छे से क्या उसको कैप्चर कर पाएगा, और बाकी लोग कैसे करते हैं, टंग का यूज़ कर रहे हो, वायर्स का यूज़ करते हैं, नोजेस का यूज़ कर रहे हैं, तो इससे इसको नहीं करना है, ये बोले हैं सुप्रीम कोर्ट। उसके बजाय कोई ट्रेन पर्सन को बोलो जो हैंड टू हैंड उसको क्या कर सके, कैप्चर कर सके। इज डॉग कैचिंग टीम विल इंक्लूड अ वैन ड्राइवर, है ना, 2 और मोर ट्रेंड म्यूनिसिपल एम्प्लॉइज चाहिए, एंड अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। ये है सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन। और क्या बोला है कि डॉग अंडर 6 मंथ ऑफ एज कैन नॉट बी कैप्चर और स्टरलाइज्ड। या देखो ये बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, जो 6 मंथ के अंदर में उसको कोई कैप्चर नहीं कर सकता और नहीं स्टरलाइज कर सकता है। एंड लैक्टेटिव फीमेल विथ अनविंड पपीज कैन नॉट बी ऑपरेटेड अपॉन। ठीक है। द एनजीओ रिकॉग्नाइज बाई एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया विल रिसीव 200 फॉर कैप्चरिंग अ स्टे डॉग एंड 1450 फॉर स्टरलाइजेशन, फीडिंग एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए दिए जाएंगे। मॉनिटरिंग कमिटी विल बी फॉर्म इन एवरी म्यूनिसिपल बॉडी टू रिव्यू स्टरलाइजेशन, वैक्सीनेशन एंड रिलीज प्रोग्राम। Dogs suspected of rabies or repeated biting must be humanly captured and isolated in cages under the veterinary supervision until natural death। देखो जो रेबीज किससे फैलता है, डॉग के काटने से ही तो फैलता है। तो ये क्या रहा है पूरा गाइडलाइन जिसे सुप्रीम कोर्ट ने दिया है अभी। क्लियर है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। इंडिया फर्स्ट OSAT पायलट फैसिलिटी लॉन्च किया गया है गुजरात में। कहाँ किया गया है, गुजरात में। ये क्या है, इंडिया लॉन्चेज मेजर OSAT फैसिलिटी फॉर सेमी कंडक्टर इन गुजरात। ठीक है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सी अश्विनी वैष्णव अलॉन्ग विद चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात श्री भूपेंद्र पटेल इनॉग्रेटेड वन ऑफ द फर्स्ट इंड टू इंड सेमी कंडक्टर OSAT पायलट लाइन फैसिलिटी जो डेवलप करेगा बाई CG सेमी प्राइवेट लिमिटेड एट सनानन गुजरात। द फैसिलिटी इज वन ऑफ इंडियाज फर्स्ट फुली, है ना, फुल स्केल क्या है, आउटसोर्स सेमी कंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्लांट होगा। जो OSAT का जो फुल फॉर्म है वो यही है, आउटसोर्स सेमी कंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट। इट प्रोवाइड इन टू इंड सॉल्यूशन फॉर चिप असेंबल, जो चिप जैसे कि मोबाइल में लग रहे हैं, हर इक्विपमेंट में लगते हैं चिप का, और जो यूज़ होता है सेमी कंडक्टर वो भी जितना इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट में है, जैसे कि लैपटॉप को ले लो, मोबाइल्स को ले लो, टीवी को ले लो, है ना, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ है वहाँ पे चिप जो है और सेमी कंडक्टर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इट प्रोवाइड इन टू इंड सॉल्यूशन फॉर चिप असेंबलिंग, पैकेजिंग के लिए, टेस्टिंग एंड पोस्ट टेस्ट सर्विसेज कवरिंग बोथ ट्रेडिशनल एंड एडवांस पैकेजिंग टेक्नोलॉजी को ये पूरा कवर करने वाला है। समझ आए ये चीज़। नेक्स्ट कहाँ पे हुआ है याद रखना है भाई। ठीक है, ये गुजरात में हुआ है। हरियाणा अप्रूव मंथली एड स्कीम फॉर वुमेन लाडो लक्ष्मी योजना के तरफ से, हरियाणा गवर्नमेंट ने। तो हरियाणा चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी अनाउंसेज दैट वुमेन इन द स्टेट विल स्टार्ट रिसीविंग 2100 पर मंथ फ्रॉम सितंबर 25 अंडर अ न्यू वेलफेयर स्कीम। स्कीम का नाम याद रखना और स्टेट को याद रखना है, लाडो लक्ष्मी योजना। तो ये पूरा डिटेल है कि स्कीम का नाम अनाउंस किया गया है। ठीक है, चीफ मिनिस्टर कहाँ का, हरियाणा का। लॉन्च डेट जो है 25 सितंबर पर है। फाइनेंशियल एड कितना मिलेगा, 2100 पर मंथ। ठीक है। टारगेट बेनिफिशियरी क्या होगा, वुमेन होना चाहिए एज 23 ईयर एंड अबव, मैरिड अनमैरिड चलेगा, फ्रॉम फैमिलीज विथ एनुअल इनकम 1 लाख से कम होना चाहिए। एस्टिमेटेड बेनिफिशियरी कितना बताया गया है कि 19 से 20 लाख वुमेन जो हैं फर्स्ट रोल आउट फेज में कवर होने वाला है। फंडिंग अलोकेशन जो होगा 5000 करोड़ प्रोविज़न यहाँ पे रखा गया है, जो कि हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट का ये बजट है। तो ये रहा कुछ इससे रिलेटेड क्या डिटेल्स। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है कि बिहार कैबिनेट अप्रूव मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। इसे कौन अनाउंस किया गया है, बिहार गवर्नमेंट ने अप्रूव डेट हुआ है 29 अगस्त 25 को। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये इंपॉर्टेंट है, और ये रोजगार को याद रखना है जो योजना चलाए गए हैं और कौन से स्टेट के द्वारा चलाए गए हैं। इसका ऑब्जेक्टिव है एम्पावर 1 वुमेन पर फैमिली अक्रॉस बिहार टू बिकेम
सेल्फ रिलायंट थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो एक वुमेन को, है ना, हर फैमिली के एक वुमेन को बिकम सेल्फ रिलायंट थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप। जो इनिशियली जो स्टार्ट होगा वो 10,000 से होगा अमाउंट, जिससे कि सीड फंडिंग टू बिगिन चूज लाइवलीहुड। आफ्टर 6 मंथ के बाद अप टू 2 लाख यहाँ पे होगा एडिशनल सपोर्ट बेस्ड ऑन वेंचर असेसमेंट। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है वो है रूरल एरिया के लिए रूरल डेवलपमेंट, और इसका जो डिपार्टमेंट रहेगा अर्बन एरिया के लिए कौन रहेगा, अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डेवलपमेंट। ठीक है, समझ आए ये चीज़ न्यूज़। तो इसका जो गोल रहेगा वो यही है, यहाँ पे जो हम लोग पढ़े हैं ऑब्जेक्टिव जो है कि पर फैमिली में से एक वुमेन को सेल्फ रिलायंट बनाना है थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप। क्लियर है। नेक्स्ट अगला न्यूज़ है, गूगल लॉन्चेज नमो बनाना AI फोटो एडिटिंग टूल इन जेमिनी ऐप। जेमिनी ऐप अभी जो चल रहा है ट्रेंडिंग में, है ना। तो गूगल हैज़ रोल आउट अ न्यू इमेज जनरेशन एंड एडिटिंग AI मॉडल जेमिनी 2.5 फ्लैश इमेज और नैनो बनाना। ठीक है। अगला न्यूज़ है निम्ब्रिक्स मिसाइल। स्वीडिश डिफेंस कंपनी साब रिसेंटली अनाउंस द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मिसाइल नेम्ड, कौन से है, निम्ब्रिक्स है। कौन से कंपनी और कहाँ का, यह है स्वीडिश का डिफेंस कंपनी। तो इट इज़ अ कंप्यूटर अनमेंड एयरक्राफ्ट सिस्टम मिसाइल है, स्मॉल अनमेंड एरियल व्हीकल है ना, अनमेंड। इट इज़ अ फर्स्ट डेडिकेटेड CUAS मिसाइल है। ठीक है। निम्बिक्स इज इंटेंडेड फॉर ग्राउंड बेस्ड यूज ऑपरेटिंग आइदर इंडिपेंडेंटली और एज अ पार्ट ऑफ वाइडर एयर डिफेंस सिस्टम, जिसका रेंज होता है 5 किलोमीटर एंड यूज एन एक्टिव सीकर टू ट्रैक टारगेट। जितना भी टारगेट है और वो भी एक्यूरेटली उसको जो टारगेट है उसको स्ट्राइक कर सकते हैं, जिसका रेंज कितना बताया गया, अप टू 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर तक इसका रेंज बताए गए हैं। समझ आया। नेक्स्ट देखो, मिनर्वा एकेडमी विंस हिस्टोरिक यूरोपियन ट्रेबल इन यूथ फुटबॉल में। कौन सा एकेडमी है, मिनर्वा एकेडमी। स्पोर्ट मिनिस्टर फैसिलिटेटेड मिनर्वा एकेडमी फुटबॉल क्लब मोहालिस फॉर इट्स अचीवमेंट। द अंडर 14-15 स्क्वाड ऑफ 22 प्लेयर स्क्रिप्टेड हिस्ट्री इन जुलाई अगस्त 2025 बाई कंप्लीटिंग अ नेवर बिफोर अचीवमेंट यूरोपियन ट्रेबल विनिंग दी गोथिया कप जो स्वीडन का है, दाना कप डेनमार्क और नार्वे कप जो नॉर्वे का है। द फ्रेजेस ट्रेबल इज अ फुटबॉल मीन्स, जो ट्रेबल बार बार ये वर्ड आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है, इज अ फुटबॉल मीन्स विनिंग 3 मेजर ट्रॉफीज इन अ सिंगल सीजन। एक ही सीजन में 3 ट्रॉफी जो जीतता है उसको हम लोग क्या टर्म देते हैं, ट्रेबल। कौन कौन से यहाँ पे ट्रॉफी है, एक गोथिया कप है ना, जो स्वीडन का है, धाना कप जो डेनमार्क का है, और नॉर्वे कप जो कहाँ का है, नॉर्वे का है। याद रहेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं न्यूज़ जो है जेजू आइसलैंड, जो कि अभी प्लेजेस में न्यूज़ है। आल्सो नोन एज अ जेजुडो आइलैंड। यहाँ पे क्या हुआ है, ये एक वोल्केनिक आइलैंड है, इसको याद रखना है, एक वोल्केनिक आइलैंड है। वोल्केनिक आइलैंड का मतलब क्या होता है कि वोल्केनो के इरप्शन से जो आइलैंड पूरा फॉर्म हुआ है उसको वोल्केनिक आइलैंड बोलते हैं। और इसका अगर लोकेशन देखा जाए तो कहाँ है, देखो एक बार क्या जूम कर लेते हूँ। देखो ये रहा, यहाँ पे देखोगे तो नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका से लगा हुआ कौन सा है, साउथ अमेरिका, और साउथ अमेरिका के साउथ में ये है जेजू आइलैंड। ठीक है, जस्ट साउथ अमेरिका के साउथ में, और नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट साइड देख सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़े अगला न्यूज़। अच्छा, इसके बारे में और डिटेल है, इसको देख लेते हैं। ये विथ सरफेस एरिया कितना है, 1846 स्क्वायर किलोमीटर का है। इट इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड 130 किलोमीटर ऑफ द कोस्ट ऑफ द कोरियन पेनिनसुला एंड mainland ऑफ जेजू प्रोविंस ऑफ साउथ कोरिया। द आइलैंड कंटेन द नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट जेजू वोल्केनिक आइलैंड एंड लावा ट्यूब्स। देखो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसलिए ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। अ सेंट्रल फीचर ऑफ जेजू इज अ हलासन, द टॉलेस्ट माउंटेन इन द साउथ कोरिया एंड डोरमेंट वोल्केनो विथ राइजन 1950 मीटर अबव सी लेवल। तो डोरमेंट एक होता है एक्टिव, एक होता है एक्सटिंक्ट, एक होता है डोरमेंट वोल्केनो। पढ़े हो जियोग्राफी में, यहीं से इसको लिंक कर सकते हो। अ सेंट्रल फीचर जो जेजू का है उसका टॉलेस्ट क्या है, टॉलेस्ट माउंटेन नाम क्या है, हेलासन है। चलो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है फाइड कप, जो कि गोवा में कंडक्ट हुए हैं 30 अक्टूबर से 27 नवंबर के बीच कंडक्ट होने वाला है। तो फाइड कप वर्ल्ड कप 2025 कहाँ पे होस्ट होगा, गोवा में होगा।
इंडिया विल होस्ट द फाइड वर्ल्ड कप 2025 इन स्टेट ऑफ गोवा फॉर द सेकंड टाइम। कब से कब होने वाला है? 30 अक्टूबर से 27 नवंबर के बीच। प्राइज फंड ऑफ $2 मिलियन यहाँ पे रखा हुआ है। 20 जुलाई जिसे हम लोग इंटरनेशनल चेस डे सेलिब्रेट करते हैं, याद रखना है 20 जुलाई को इंटरनेशनल चेस डे सेलिब्रेट करते हैं। इन 1924 फाइड वाज फाउंडेड इन पेरिस, है ना, फॉर्मलाइजिंग चेस एज ए इंटरनेशनल स्पोर्ट, है ना। ये जो फाइड है FIDE, ये रिलेट किससे कर रही है? चेस से रिलेट करता है और इसको फॉर्म किया गया था 1924 को। ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट बढ़े, अगला देखो, नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप, जिसमें से वेलावन सेंथी कुमार एंड अनाहत सिंह क्लिंच टाइटल ये इन्होंने जीता हुआ है। 81st एडिशन ऑफ इंडिया सीनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप आर हेल्ड फ्रॉम 23 अगस्त टू 28 अगस्त के बीच, जिसमें से मेल ने जो फाइनल हुआ है वो कौन है? वेलावन सेंथी कुमार हैं, और जो वुमेन है जो फाइनल हुआ है वो है अनाहत सिंह है। ठीक है, ये दोनों का इमेज यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, समझ आई ये न्यूज़? अगला अब क्या है, हम लोग करेंगे फास्ट टू फास्ट। इसमें क्या करना होता है कि वन लाइनर जितना भी फैक्ट्स हैं उसको कवर करेंगे एज अ क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में। हु कंडक्टेड द फर्स्ट सक्सेसफुली टेस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम AI, है ना, IADWS ऑन कोस्ट ऑफ ओडिशा? कौन है? DRDO है। नेक्स्ट, हु हैज़ वॉन दी 134 एडिशन ऑफ द फुटबॉल टूर्नामेंट डूरांड कप? कौन जीता हुआ है? वह है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। नेक्स्ट, इवलिन नीम मोहम्मद साहे हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ मिस ओशियन वर्ल्ड 2025। इट इज़ रिलेटेड टू विच कंट्री? कौन सी कंट्री का है? यह सदर्न ईस्ट सुदान का है, सदर्न सुदान का है। ठीक है, सूडान जो है। अगला, इन विच कंट्री इन दी ड्रूजबा पाइपलाइन लोकेटेड? कहाँ पे है? वो है रशिया में लोकेट है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया? कौन है? श्रीनिवासन के स्वामी, इसको अपॉइंट किया गया है। क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा हैज़ अपॉइंटेड हिज रिटायरमेंट अनाउंसेज हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक बेस्ड ऑन हिज लाइफ? कौन सा बुक है? द डायरी ऑफ क्रिकेटर्स वाइफ। नेक्स्ट, द पुनांग सांचू सेकेंड जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है फंडेड बाय इंडिया हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड इन विच कंट्री? ये है भूटान। अगला, विच इंडियन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? कौन है? उर्जित पटेल। पढ़े अभी। नेक्स्ट, द साइंटिफिक पैनल ऑन AI एंड द ग्लोबल डायलॉग ऑन AI गवर्नेंस इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च बाय विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? कौन है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। अगला, माउंट सिनमो डाका वोल्केनो इज लोकेटेड इन विच कंट्री? कहाँ है? जापान में। अगला, इंडिया हैज़ पार्टनर विथ विच फ्रेंच कंपनी टू को डेवलप द इंजन फॉर इट्स फर्स्ट इंडिजिनियसली डिजाइन फर्स्ट जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट? किसके साथ कोलैबोरेशन हुआ है? वो है सेफ्रॉन के साथ। नेक्स्ट, गौहर सुल्ताना हु रिसेंटली अनाउंस फॉर रिटायरमेंट इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? तो ये क्रिकेट से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, द यूनाइटेड नेशन हैज़ डिक्लेयर फेमाइन इन विच प्लेस? कहाँ पे फेमाइन डिक्लेयर हुआ है? वो है गाजा में। ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल स्लेवरी रिमेम्बरेंस डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे? कौन से दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं? वो है 23 अगस्त में। समझ आया? नेक्स्ट, हु हैज़ अपॉइंटेड एज अ न्यू CEO ऑफ FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया? फुल फॉर्म इसका, तो कौन अपॉइंटेड हुआ है? वो है रजित पुन्हानी। ठीक है, समझ आया? तो ये तो रहा पूरा वीकली करंट अफेयर्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस क्लास का जो स्लाइड है इस टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, और अगर कोई भी डाउट रहता है तो इस नंबर है, इसमें मैसेज कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।